ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने शिष्यमात् भक्तिवेदान्त नारायणैति नामिने। नमो विष्णुपदाय केशवपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त वामनैति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षी क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्रीगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान शिल भारती गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़ीय गुरुवरों के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। मंच पर उपस्थित पूज्यपाद माधवप्रिय प्रभु जी, पूज्यपाद संजय प्रभु के चरण में दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव ब्रह्मचारी वृंद मातृवृंद सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम। आज एक विशेष तिथि है, जैसे कि हम सब लोग भी जानते हैं कि आज हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के शुभ तिरवा तिथि एवं उनके ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज की आज शुभ आविर्भाव तिथि। इसलिए आज मिलन और विरह दोनों ही उत्सव एक साथ उपस्थित हुआ है। एक शिष्य के लिए ये तिथि सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, सबसे अधिक गुरुत्वपूर्ण होता है। हमारे समस्त गुरुवर्गों ने इस बात को ही बतलाया है। मैं संक्षेप में कुछ श्री भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज के विषय में कुछ वर्णन करूंगा। हम लोग प्राय ही सुनते हैं कि किस प्रकार बार बार ही कि वास्तविक रूप में एक सद शिष्य ही एक सदगुरु हो सकते हैं और एक सद शिष्य ही वास्तविक रूप में सदगुरु भी कहलाते हैं। इस विषय में भी श्री वामन गोस्वामी महाराज जी वर्णन करते हैं कि वास्तविक रूप में सद शिष्य और सदगुरु उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अर्थात जैसे एक पुत्र और पिता दोनों में कोई अंतर नहीं होता, पिता का ही अंश, पिता का ही अभिन्न स्वरूप पुत्र होता है, तो उसी प्रकार जो सद शिष्य होते हैं वो सदगुरु के ही अभिन्न स्वरूप ही होते। तो इसी प्रकार श्री भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज यद्यपि वो तो नित्य मुक्त महापुरुष है, इसीलिए वो तो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर बहुत प्रकार के गुण हैं, किंतु उनमें से जो उन्होंने हम लोग के लिए शिक्षा दे करके गए हैं, जिन जिन उपदेश को हम लोग पालन कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो दो प्रकार का स्वरूप हम दर्शन कर सकते हैं, एक आचार्य स्वरूप और एक शिष्य स्वरूप। हम दो दृष्टिकोण से श्री महाराज जी के जीवन को देख सकते हैं। एक किस प्रकार के उन्होंने अपना आचार्य लीला किया और किस प्रकार के उन्होंने अपना सद शिष्य जो लीला उसको निभाया, जिसमें से हमारे जीवन में उनके सद शिष्यत्व तो जो स्वरूप है वो अधिक गुरुत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या करेंगे, हम लोग उन सद शिष्यत्व को ही अनुसरण करना चाहते हैं और उस संबंध में श्री महाराज जी का जिन जिन उपदेश है इस संबंध में वो सब भी हमारे लिए परम अनुसरणीय है।
इसलिए वो सब विषय हम लोग श्रवण करेंगे। इसलिए महाराज जी, इसलिए भक्तिवेदांत बामन गोसाई महाराज जी कहते हैं एक सद शिष्य का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, भावना क्या होता है। एक सद शिष्य का भावना इस प्रकार के होते हैं। वो कहते हैं एक सद शिष्य होता है गुरुदेव का उच्चिष्ट भोजीदास, अर्थात गुरु महाराज गुरुपाद पद्म से गुरुपाद पद्म ही उनका एकमात्र आश्रय, उच्चिष्ट भोजीदास, अर्थात उनके मन में गुरुपाद पद्म के आश्रय को छोड़ करके और कोई भी आश्रय नहीं होता इस जगत में। उन गुरुपाद पद्म को छोड़ करके उनके लिए कोई भी सहारा नहीं होता इस जगत में। जैसे महाराज उदाहरण देते, एक छोटा बालक, बहुत छोटा, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसके लिए एकमात्र सहारा उसके लिए होता है उसकी माता जी, उसकी माँ। उसकी माँ को छोड़ करके वो एक पल भी रह नहीं सकता। और अगर माँ कहीं चले जाए तो क्या होगा, प्राण भी चले जाएगा, किंतु माँ के बिना वो एक पल भी रह नहीं सकता। उसी प्रकार एक सदशिष्य कभी भी अपना गुरुपाद पद्म के आश्रय को छोड़ करके एक मुहूर्त भी बिता नहीं सकते। अगर हम लोग एक मुहूर्त बिता लेते हैं गुरुपाद पद्म के आश्रय को छोड़ करके, इसका अर्थ क्या है, अभी हमारा उस प्रकार का अधिकार हुआ नहीं है। इसीलिए ये अभी हम लोग अभी तुरंत तो पालन नहीं कर पाएंगे। ये सब हमारे अनुसरणीय विषय, कब हमारे हृदय में भी इस प्रकार का भावना आएगा, तो इस उद्देश्य से हम लोग श्रवण करेंगे। इसलिए महाराज जी अच्छी तरह से समझाते हैं कि एक शिष्य के लिए भगवान तो मिलेंगे ही, किंतु उन भगवान जो आश्रय रूपी जो भगवान है गुरुपाद पद्म, उनके लिए सबसे अधिक गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। उनका एक एक उपदेश उसके लिए प्राण स्वरूप होता है, जो सदशिष्य होते हैं। और फिर इसलिए महाराज जी कहते हैं मठ के विषय में हम लोगों ने श्रवण किया है। मठ के विषय में इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मठंती बसंती छात्रा पारमार्थिना। मठ क्या है, जहाँ पारमार्थिक छात्र वहाँ निवास करते। तो इस विषय में इसलिए महाराज जी कहते हैं या पारमार्थिक छात्र का क्या अर्थ है, क्या सिर्फ ब्रह्मचारी सन्यासी ही निवास करते हैं? सन्यासी जो गृहस्थ लोग वो कहे बोलेंगे नहीं हम तो मठ में रहते नहीं, क्योंकि हम तो मठ में कहाँ रहते कहाँ है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं अगर किसी के भी मन में, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, किसी के भी मन में अगर ऐसे वाला बात आता है कि क्या है मैं तो मठवासी नहीं हूँ, मैं मठवासी नहीं हूँ, सिर्फ ब्रह्मचारी और सन्यासी ही मठवासी है, तो ये परम अमंगलमय विचार है। ऐसा विचार मन में नहीं रहनी चाहिए। तो कैसा विचार रहनी चाहिए, हर कोई व्यक्ति जो गुरुपाद पद्म का आश्रय किया है वो सब मठवासी, वो सब मठ में रहते, अर्थात वो सब गुरुपाद पद्म के आश्रय में रहते हैं। और गुरुपाद पद्म ही मठ स्वरूप है, साक्षात मठ स्वरूप है वो। और फिर आश्रय में रहते कैसे हैं? आश्रय में सिर्फ मान लेने से तो चलेगा नहीं, क्या वास्तविक अर्थ क्या होता है उस गुरुपाद पद्म के आश्रय में रहना, अर्थात उनकी वाणी, उनकी आदेश निर्देश को अपने जीवन में पालन करना, प्राण स्वरूप। श्री महाराज जी कहते हैं क्या है, गुरुदेव आत्मा, गुरु जी हमारा आत्मा होनी चाहिए। इसीलिए महाराज जी कहते हैं हम लोग को अपने जीवन में देखनी चाहिए हमारे जीवन में हम लोग को गुरु जी को कहाँ स्थान दिया है। हमारे जीवन में प्रायोरिटी है, जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारा क्या है, जबकि होना क्या चाहिए, गुरुदेव ही होनी चाहिए। इसलिए महाराज जी कहते हैं सब शिष्य के लिए इस जागतिक कोई भी विषय वस्तु, इस जागतिक कोई भी क्रिया उतना मायने नहीं रखता, उतना तो नहीं, कुछ भी मायने नहीं रखता। किसके सामने? गुरुपाद पद्म की सेवा के सामने, उनके अनुगत्य के सामने। उनकी अनुगत्य के लिए वो क्या करता है, उनकी सेवा करने के लिए वो क्या करता है, अपना जीवन धारण करता है। महाराज जी कहते हैं कि तो हम लोग कहते हैं कि महाराज जी मैं तो पैसा कमाता हूँ, मैं तो अपना संसार करता हूँ, किस लिए? ये गुरुदेव की सेवा के लिए, ये भगवान की सेवा के लिए। महाराज जी कहते हैं कि हम लोगों को देखना चाहिए, हम लोगों को निष्कपट रूप से भावना करनी चाहिए, क्या सचमुच हम लोग अपना जो जीवन निर्वाह कर रहे हैं क्या गुरुदेव के लिए ही जीवन निर्वाह कर रहे हैं? क्या हमारे प्राण में गुरुदेव बसे हुए हैं? क्या हमारा पहले प्रायोरिटी गुरुदेव है? इस बात को देखनी चाहिए अच्छी तरह से। और ये सब बातें श्री महाराज जी कहते हैं ये सब जो बातें हैं एक दिन में तो प्राप्त होने वाला है नहीं, ना हम लोग भी अगर सुन लेंगे तो एक दिन में हम लोग नहीं बन जाएंगे, किंतु सुनने से एक लक्ष्य बनाएंगे, हम लोग भी इस प्रकार के बनेंगे। और इस प्रकार का हर किसी को बननी चाहिए, एक शिष्य को। इसी उद्देश्य से ही महाराज जी इस प्रकार की बतलाते हैं। और फिर महाराज जी कहते हैं कि सिर्फ शास्त्र तो कोई भी बोल सकते हैं, इवन डेविल कैन कोट द स्क्रिप्चर, किंतु जो वास्तविक रूप में जीवन में पालन करके दिखलाते हैं उनका ही वास्तविक कल्याण होता है इन समस्त वस्तुओं का। और इसलिए महाराज जी भी अपने जीवन में पालन करके ये समस्त वस्तुएं दिखलाया। और विशेष करके
बहुत अधिक उच्च स्थिति में अवस्थित होते हुए भी सब समय एक शिष्य का ही भूमिका निभाया, खुद को स्वयं को एक शिष्य के रूप में ही पूरे जीवन प्रस्तुत किया। किस प्रकार? श्रील भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, एक बार मैंने श्रील वामन गोस्वामी महाराज के पास गया और जाकर के उनको बोला कि महाराज जी, मेरा स्वास्थ्य तो खराब हो रहा है, स्वास्थ्य कब खराब हो जाएगा कुछ पता नहीं है, और मेरा कब असुविधा हो जाएगा, मुझे कोई देखभाल करेगा भी या नहीं। इस प्रकार के जब महाराज जी को जब बताया, जबकि यहाँ इस प्रकार का हम लोगों को कभी भी सोचना नहीं चाहिए, इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी इतने बड़े वैष्णव होकर के भी अपने देह के विषय में सोच रहे, ये नहीं है। ये तो गुरु भाई के बीच में प्रेम है, इसलिए वो इस बात कभी किसी को बोलेंगे कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरा कोई देखभाल करो, किसी साधारण व्यक्ति को बोल रहे, किसको बोल रहे? श्रील वामन गोस्वामी महाराज को अपना गार्जियन समझ करके। और श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी बड़े मुस्कुराते हुए कह रहे, महाराज जी क्यों चिंता करते? जबकि श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी उस समय आचार्य हैं। कह रहे, महाराज जी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, अगर आपका ऐसा कुछ परिस्थिति आया तो मैं स्वयं आपका सेवा करूंगा, मैं आपका मनमूत्र साफ करूंगा, मैं आपका प्राण देकर के आपका सेवा करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सब प्रकार की सेवा करूंगा, आप मेरे गुरु भाई हो, आप मेरे सेव्य हो। तो इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, इस बात को सुन करके मेरे आंखों में आंसू आ गया कि देखिए मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता, क्या स्थिति है उनका, लेकिन किस प्रकार की बात बोलते। किंतु यद्यपि सुनने में ये जो वाक्य साधारण लग सकता है कि महाराज जी तो बोल दिए, हम भी बोल रहे हैं किसी को कि हे प्रभु जी और महाराज जी आपको अगर कोई असुविधा होगा हम सेवा कर लेंगे, किंतु जिस भावना से वो बोल रहे कि गुरुपाद पद्म के साथ उनका किस प्रकार के संबंध है, उस संबंध से वो क्या है, अपने गुरु भाई के साथ ही जुड़े हुए। इसीलिए ये एक गुरुपाद पद्म के प्रति एक पूर्ण समर्पण ही दर्शाता है कि कैसे उनके अपने गुरुदेव के प्रति इस प्रकार का निष्ठा है। इसलिए गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति, हर कोई संबंध क्या है, अपना है, मेरा है, और वही उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हम लोग ये भी सुने होंगे कि जब श्रील प्रभुपाद जी के अपप्रकट के पश्चात गौड़ीय मठ में कुछ अशांति फैलने लगा और उसमें झगड़ा भी होने लगा, और उस झगड़ा में श्रील परम गुरुदेव उनके साथ साथ बहुत सारे वैष्णव लोग, उनको भी जेल जाना पड़ा था। उस समय श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी बहुत छोटे उम्र के थे, 15-16 साल के ही थे, किंतु क्या करते हैं, सारे सेवाएं करते हैं। जो लोग जेल में थे उन सबके लिए प्रसाद खुद बनाते हैं, किसी दूसरे भक्तों से भोग लगवाते हैं, और उसके लिए मार्केटिंग करते हैं। जो केस होता है उस समय जो दो पार्टी में जो केस चल रहा था, केस में लड़ने के लिए जाते हैं और उन लोगों के लिए प्रसाद लेकर के जाते हैं। सारे सब कुछ ख्याल रखते हैं सुबह से लेकर के शाम तक। किसी लिए, जबकि साधारण रूप से अगर देखेंगे कि अगर हमारे सामने जिस वैष्णव के प्रति अगर हमारा कोई श्रद्धा हो, उस वैष्णव के साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होता है, खुद का ही उस वैष्णव के प्रति आस्था टूट जाता है, भक्ति के प्रति आस्था टूट जाता है। उस समय ऐसा हुआ भी, बहुत सारे भक्त लोग थे। जब श्रील प्रभुपाद जी के प्रकट के पश्चात गौड़ी मठ में जब कुछ असुविधाएं हुआ, उस समय बहुत सारे भक्त लोग घर में चले गए, मठ छोड़ करके, गुरु वैष्णव के प्रति आस्था टूट गया। किंतु श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी अत्यंत छोटे उम्र होने पर भी क्या किए, किसी भी प्रकार का, हमारे गुरु जी कहते हैं उनका इस प्रकार का स्ट्रांग फेथ था, मन में एक मुहूर्त भी प्रश्न नहीं आया ये लोग जेल में है, ये सचमुच वैष्णव है या नहीं है, इस प्रकार का तो आया ही नहीं। जब उनको कोई दूसरे व्यक्ति ने प्रेरित किया कि क्या है, कुमंत्रणा दिए कि सज्जन सेवक आप इन किन का सेवा करने लग गए, आपको दिख नहीं रहा है ये लोग जेल में है, जो लोग जेल में है ये क्या वैष्णव है, वैष्णव का कभी जेल में जाते हैं, इसीलिए क्या है आप इनको क्यों सेवा कर रहे हो। चलो महाराज जी कहते हैं क्या है, जो जेल में चले गए तो वैष्णव नहीं हुए। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सोना नाली में गिर जाए, कोई गंदगी कीचड़ में गिर जाए, तो क्या उसका महत्व खत्म हो जाता है, उसका क्या वैल्यू कम हो जाता है। तो उस प्रकार वैष्णव जहां भी रहे क्या है, वो वैष्णव ही है। और ऊपर से आप लोग का इतना दुर्भाग्य है कि ऐसे वाले वैष्णव को भी आप क्या कर रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे। उसमें क्या कह रहे महाराज जी कहते हैं, उल्लू के ना देखेगा ना सूर्य का किरण, कि जिस प्रकार के उल्लू दिन में उसको सूर्य का किरण दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता, आंख बंद करके बैठा रहता है। इसीलिए आप लोग के सामने इतने बड़े जो महापुरुष है, इस प्रकार के श्रेष्ठ वैष्णव होते हुए भी आप क्या कर रहे हैं, उनमें दोष देख रहे हैं, इनके हृदय में आपको वैष्णव दिखाई नहीं पड़ रहा है। जबकि वो लोग जो बोले थे श्री वामन गोस्वामी महाराज जी को, वो लोग बहुत सीनियर थे। बाहिक रूप से अगर देखा जाए मठवास में भी, भजन में भी बहुत सीनियर थे, बहुत समय पहले भजन कर रहे थे।
श्रील बामन गोसाई महाराज जी उम्र में ही बहुत छोटे थे और भजन में ही बहुत छोटे थे। छोटे मतलब 22 ग्रुप में, किंतु उन भक्ति की समस्त सूक्ष्म वस्तुएं उनको जिस प्रकार के समझ में आ रहा था दूसरे लोगों को नहीं आ रहा था। किसी लिए गुरु निष्ठा के कारण श्रील बामन गोसाई महाराज जी कहते हैं, अगर गुरु शिष्य अगर गुरु के सामने अगर इस प्रकार के आत्मसमर्पण करेंगे, एक पुत्रवत एक माता के सामने पुत्र जैसे आत्मसमर्पण करता है, तो क्या गुरुदेव कोई भी जो सूक्ष्म वस्तु कोई भी रहस्यमय वस्तु उनके सामने प्रकटित नहीं करेंगे? सब कुछ रहस्य उनके हृदय में अपने आप से प्रकटित हो जाए। तो उसी प्रकार श्रील बामन गोसाई महाराज इतने छोटे होने पर भी उनके गुरु के चरण में वैष्णव के प्रति इस प्रकार का निष्ठा है, इस प्रकार का सेवा वृत्ति है। उसके कारण क्या है, छोटे छोटे चीजें भी जो बहुत सूक्ष्म वस्तु है, जिनको कि बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आए, श्रील महाराज को बड़े आसानी से समझ में आ जाता था। और इस प्रकार की उनकी गुरु निष्ठा थी। और गुरुदेव तो कहते थे कि लाखों लाखों गुरु सेवक मैंने देखा है, लाखों लाखों गुरु सेवक, हजार हजार गुरु सेवक हुए, किंतु श्रील बामन गोसाई महाराज जी जैसे गुरु सेवक करोड़ों में एक है, बहुत बिरले हैं। ऐसे गुरु सेवक नहीं होते हैं, बहुत इतने सहज से नहीं मिलते हैं। क्यों? गुरुदेव के प्रति वास्तविक रूप में इस प्रकार की जो शरणागति कहने में तो बहुत इजी है, कहने में मैं गुरुदेव में आपका शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, बहुत इजी है, किंतु जब जीवन में पालन करने के लिए बात आता है तो बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। श्री महाराज जी जबकि इस प्रकार की उनकी जो सेवा निष्ठा गुरु होने पर भी सब समय क्या होते हैं, शिष्य के जो आसन पे खुद को रखते हैं, मैं क्या हूँ शिष्य हूँ, सब समय इस भावना, इस प्रकार के उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से दीन था। और एक बार क्या हुआ, श्रील बामन गोसाई महाराज जी एक बार मेदिक खड़गपुर में जहाँ की श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी का मठ है, वहाँ एक बार महाराज जी के मठ में गए थे, श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी मठ में, और वहाँ महाराज जी रुके हुए थे 3rd फ्लोर पे। उस समय जब उनके एक शिष्य वहाँ खड़गपुर में रुकते थे, जब उनको पता लगा कि मेरे गुरुदेव यहाँ आए हुए हैं, और वो जो शिष्य थे वो नया ही शादी किए थे, तो उन्होंने अपने पत्नी को साथ में लेकर के श्रील बामन गोसाई महाराज के दर्शन करने के लिए आए। जब आकर के पहुंचे और गुरुदेव को प्रणाम किए कि गुरुदेव हम आपका दर्शन करने के लिए आए, श्रील बामन गोसाई महाराज जी समझ गए कि ये लोग हरिनाम लेने के लिए आए। तो महाराज ने पूछ रहे उनके पत्नी को, आप हरिनाम लेना चाहते हैं ना? हाँ जी गुरुदेव मैं हरिनाम लेना चाहती हूँ। ना एक काम करो, आप श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी उनके पास जाकर के हरिनाम लो, वो मेरे गुरु तुल्य है, उनके पास जाकर के आप क्या हरिनाम लो। जबकि उनके जो पति थे वो श्रील बामन गोसाई महाराज जी के शिष्य, किंतु उनकी पत्नी को श्रील महाराज जी कह रहे आप क्या करो, उनके पास जाकर के हरिनाम लो, वो मेरे गुरु तुल्य है, मैं उनको शिष्य तुल्य हूँ। तो जब वो जो पति पत्नी जब श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी के पास गए और सारे बात बतलाए कि महाराज जी हमारे गुरु महाराज ने हमें भेजा है, आप कृपा करके मेरी पत्नी को हरिनाम दे दीजिए। तो श्रील भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज जी कहते हैं कि क्या ये उनका मठ नहीं है, मैं क्या उनसे अलग हूँ? क्या वो मेरे शिष्य को अपना शिष्य नहीं मानते? अपना शिष्य उनका शिष्य क्या मेरा शिष्य नहीं है? इसलिए आप क्या करो, आप उनके पास जाओ और बोलो जनार्दन महाराज जी ने भेजा है और आपको आदेश दे करके आप उनको क्या कीजिए, हरिनाम दीजिए। और कभी ऐसा मत सोचिएगा कि ये मेरा मठ है, ये तो आपका ही मठ है, इसलिए आप उनको जाकर बताइएगा। तब श्रील बामन गोसाई महाराज जी के पास जाकर के जब पहुंचे तो महाराज जी ने थोड़ा सा हंस लिए और कह रहे क्या, कबे मुई वैष्णव चिन्ह हरि हरि, हे हरि मैं कब इस वैष्णव को पहचान पाऊंगा। ये बात कह करके महाराज जी ने हरिनाम दिए और फिर उनको शिष्य को दोबारा भेजे श्रील महाराज जी के पास। बोले जाके श्रील जनार्दन गोसाई महाराज जी को बतलाना मैंने उनका आदेश को शिरधार्य किया हूँ, मैंने उनका आदेश को पालन किया हूँ, मैंने शिष्य नहीं बनाया हूँ, मैंने मेरा गुरु जी का आदेश को पालन किया हूँ। तो उस प्रकार एक स्वाभाविक एक शिष्यत्व बुद्धि शस्त्र है, स्वाभाविक रूप में सब समय श्रील बामन गोसाई महाराज जी के जीवन चरित्र में इस बात को दिखलाई पड़ता था। कभी भी हृदय में गुरु बुद्धि नहीं है। श्रील महाराज जी कहते हैं यद्यपि मैं किसको उपदेश देता हूँ, जब मैं किसको उपदेश देता हूँ और जब कोई भी उपदेश देता है तो ये सोच के मैं नहीं उपदेश देता हूँ कि मैं ये उपदेश दे रहा हूँ, मैं ये सोच के उपदेश देता हूँ कि गुरुवर को ने ये बतलाया है, मैं सिर्फ आपको सुना रहा हूँ, आप भी सुन लीजिएगा, पालन करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे तो आपके ऊपर है। इसलिए क्या है, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं कभी भी उपदेश देता नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो सुना हूँ मैंने गुरुदेव से, मेरे गुरुपाद वक्तों से, गुरु परंपरा से, वो आपको सुना रहा हूँ। तो इस प्रकार एक सद शिष्य वाली भूमिका सब समय श्रील भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज ने निभाई। और सब समय महाराज जी कहते थे क्या करेंगे, हम लोग को निष्कपट होकर के
गुरु के चरण में संपूर्ण रूप से शरणागत होना ही पड़ेगा, उनको अपना प्राण सब कुछ बनाना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं है। शिवा प्रभु, वो राइट साइड वाला रूम में चेयर रखा हुआ है, उस रूम में। हाँ जी। तो इस प्रकार आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके चरण में यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उनके आदर्शमय जीवन, आदर्शमय गुरु सेवा उन्होंने अपने जीवन में दिखलाया, उस प्रकार की गुरु जी के प्रति, वैष्णव के प्रति भावना किंचित मात्र भी हमारे हृदय में कभी आ पाए, तब हमारा जीवन कृतार्थ होगा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रभु जी, आज बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को सुनाई। मेरी बड़ी हृदय की इच्छा है, इन्होंने गुरु जी की बहुत सेवा की, हृदय की इच्छा आज प्रभु जी पैदा हो। कितने लोग समर्थन करते हैं मेरी बात? कोई नहीं, जबरदस्ती करवा दिया। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बड़ी शुभ पावन तिथि, शिला गुरुदेव की आज तिरोभाव तिथि है। मैंने जो शिला गुरुदेव के जीवन में, जैसा रमनी प्रभु ने बताया, शिला भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने आचार्य लीला भी करी और एक सद शिष्य कैसा होता है उसकी लीला भी दिखलाई। उसी प्रकार से शिला गुरुदेव के जीवन चरित्र में भी इसी प्रकार से देखा जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु जी की सेवा करी। केवल गुरु जी की ही नहीं, पूरी गुरु परंपरा, शिला प्रभुपाद, श्री रूप गोस्वामी जी, उन सब की सेवा कैसे करी। अपने गुरु भाइयों की, शिला भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज, शिला भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की सेवा करी। फिर जब उन्होंने शिष्य करे, उन सबको कैसे पोषण किया, वात्सल्य अपना दिखाया, साधारण लोगों को, सभी जीवात्माओं पर कैसे कृपा करी। हर वर्ग में रहकर उन्होंने बड़े सुंदर रूप से हम सब पर कृपा करी। गुरु जी, उन्होंने अपने गुरुदेव की, श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की बड़े ही स्नेहमयी सेवा करी। बहुत बारी हम सुनते हैं, विशेषकर उनके कहने पर ग्रंथों को हिंदी में जब लिखा, और विशेषकर जब शिला प्रभुपाद के समय में जब बहुत सारे विचार लुप्त हो गए थे, शिला प्रभुपाद ने जब बड़े परिश्रम कर कर उन विचारों को, अप संप्रदायों को हटाया, उसी प्रकार से शिला गुरुदेव ने भी किया। प्रबंध पंचकम एक ग्रंथ है जिसको गुरुदेव ने लिखा, उसमें कैसे बतलाया कि भागवत परंपरा क्या है और शिष्य परंपरा अर्थात पांचरात्रिक परंपरा में क्या अंतर होता है, उसको बतलाया। जब बहुत से लोग बोलते थे कि केवल जिनसे मंत्र प्राप्त होते हैं उसी को शिष्य बोला जाएगा, तो शिला गुरुदेव ने शिला प्रभुपाद की भावना को ठीक ठीक रूप से बतलाया कि नहीं, जो शिष्य अपने गुरु जी के विचारों को ठीक से ग्रहण कर कर पालन करता है, चाहे वो उनसे मंत्र ग्रहण नहीं भी किए, उसी को गुरु परंपरा में रखा जाएगा, जिसे बोला जाता है भागवत परंपरा। और उसी में बहुत सारे लेख लिखे किस प्रकार से जो गौड़ीय संप्रदाय है, जब बहुत से लोग बोलते हैं कि ये कोई अलग सा संप्रदाय है, पांचवा, ये मध्व संप्रदाय में नहीं आता, तो उस विषय में भी प्रकाश डाला, जो कि आसान नहीं है। जो बाबा जी लोग कठोर अपने वचन बोलते थे, उनके वचनों को अपनी वाणी से काटा, शिला प्रभुपाद के विचारों को रखा और बताया कि किस प्रकार से गौड़ीय संप्रदाय मध्व संप्रदाय के ही अंतर्गत आता है। और बहुत से बातें लिखी शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद हैं, जो अधिकतर लोग शिव प्रकाशानंद सरस्वती, जो मायावादी संप्रदाय के गुरु थे, उनको शिव प्रबोधानंद सरस्वती समझते थे।
तो बताया नहीं, ये एक नहीं है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी अलग हैं और श्री प्रकाशानंद सरस्वती अलग हैं। ये जो उन्होंने अपने गुरु जी की सेवा करी, ऐसे विचारों को देकर इस जगत में कि क्या है क्या नहीं है, जो लोग भ्रमित करते हैं हमें, तो हम लोग इस परंपरा जिसमें आए उसको ठीक से हमें समझाने के लिए परम गुरु जी ने इन ग्रंथों को लिखा, इन विचारों को हमें दिया। और वे बोलते थे कि उनके गुरुजी अर्थात श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का जो कथा होती थी या उनके ग्रंथ लेखनी थी, वो अधिकतर हमारे गुरु परंपरा में हुए एक श्री बलदेव विद्याभूषण जी, उनकी टीकाओं के ऊपर वो बोलते थे, उनके प्रति बड़ा रुझान था। फिर गुरुदेव बोलते हैं श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी का भी भगवत गीता जब ग्रंथ पढ़ा जाता है तो उन्होंने जिनकी टीका ली वो है श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की। तो गुरुदेव कह रहे हैं लेकिन मेरा जो रुझान है वो किसकी ओर है? श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की ओर। गुरुदेव ने जितने भी ग्रंथों को प्रकाशित किया या गुरुदेव जितनी भी कथाओं को बोलते थे, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कथाओं को बोलते थे, उनकी टीकाओं को बोलते थे, उनके भावों को बोलते थे। तो गुरुदेव वहां पर एक शिक्षा दे रहे हैं कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो अथवा श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु हो, जो भी भागवत परंपरा में किसी भी आचार्य वर्ग से आकर्षित होकर उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं या उनके विचारों को ग्रहण करते हैं, ये एक सद शिष्य का लक्षण है। तो वो अपने ग्रंथों के माध्यम से बहुत सारे ग्रंथ जिनको आप यहाँ दर्शन भी करते हैं, श्रीला गुरुदेव ने बड़े ही परिश्रम कर कर इन ग्रंथों को लिखा। और विशेषकर हम जानते ही हैं कि गुरुदेव का ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री नवदीप परिक्रमा के प्रति कितना प्रेम था और सभी को बड़े प्रेम से बुलाते थे, परिक्रमा कराते थे, सबका ध्यान रखते थे। वे जब उनसे पूछा गया आप क्यों ये परिक्रमाएं करते हैं, तो वो विशेषकर बताते थे कि नारद मुनि जी ने कृष्ण से वरदान मांगा कि जो जो इस लीला स्थलियों पर जहाँ कृष्ण ने लीलाएं करी अपने परिकरों के साथ, कोई आएगा और वहां पर एक अपने गुरु जी से लीलाओं को सुनेगा तो उसके अंदर वो लीला शक्ति प्रवेश करेगी, वो कृपा शक्ति प्रवेश करेगी। ये वरदान नारद जी ने मांगा। तो गुरुदेव कह रहे हम उन्हीं नारद जी के अनुगत्य में सभी भक्तों के हृदय में वो कृष्ण की लीलाओं को, महाप्रभु की लीलाओं को दृढ़ रूप से मैं देना चाहता हूँ। वे कहते थे कि परिक्रमा तो पुष्टि मार्ग के लोग भी करते हैं, वल्लभ संप्रदाय के हैं वो, लेकिन जावट, राधा कुंड ऐसे स्थानों पर नहीं जाएंगे। वो कौन से स्थान पर जाएंगे? जहाँ पर भगवान कृष्ण की वात्सल्य रस की लीला हुई। लेकिन गौड़िया मठ वाले ऐसे स्थानों पर जाएंगे। उन गौड़िया मठ में भी सभी गौड़िया मठ वाले जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार की कथा मैं बोलता हूँ और जिस प्रकार के विचार मैं आपको देता हूँ, उस प्रकार के विचार कोई भी नहीं देता। मैं कौन से विचार देता हूँ? कहते श्री रूप गोस्वामी जी के विचार। क्या भावना है राधा कुंड के प्रति, क्या भावना है जावट में। तो ये गुरुदेव का बड़ा वैशिष्ट्य है कि उन्होंने हम सबको श्री रूप गोस्वामी जी के विचारधारा से जोड़ा, जो कि ये कोई साधारण विचारधारा नहीं है। बहुत परिश्रम कर कर उन्होंने इस विचारधारा को हम सबको दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी गुरु परंपरा की सेवा करी, एक सद शिष्य का रोल निभाया, अच्छे से रिप्रेजेंट किया पूरी गुरु परंपरा को, अपने गुरु भाइयों की सेवा करी। वे बोलते थे कि शिला भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं शिला भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज दोनों मेरे क्या हैं? शिक्षा गुरु। ये केवल कहना नहीं है, इन श्रेष्ठ भक्तों का जो जीवन चरित्र है ये वो अनुभव करते हैं, इसलिए वो इसको प्रैक्टिकली बोलते हैं। वे बोलते थे, शिला भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, बहुत बार उनके जीवन चरित्र से ही पता चलता है कि गुरुदेव के प्रति वो कितना श्रेष्ठ भाव रखते थे। जैसे गुरु जी से कई बार श्रवण किया, एक बार राधा दामोदर मंदिर से महाराज जी अपने कुछ सेवकों के साथ जा रहे थे, तो कुछ सेवकों ने कहा गुरु जी राधा दामोदर मंदिर का दर्शन करने चलते हैं अंदर, श्री रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर समाधि का दर्शन। तब शिला भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने बहुत बड़ी बात कही
कि मैं इससे अच्छा श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में जाकर शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से कथा सुनूंगा श्री रूप गोस्वामी जी के विषय में। मेरे को जो कथा के माध्यम से दर्शन होगा ना, वो केवल यहाँ पर भजन कुटी में प्रणाम करने से दर्शन उस प्रकार का नहीं होगा। ये भी हम सुनते हैं शिला भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज किस प्रकार से शिला गुरुदेव की भजन कुटी के बाहर उनकी चरण पादुका को प्रणाम करते थे साष्टांग। तो ये जो गुरु भाइयों के प्रति उनकी जो सेवा की भावना थी, जो गुरु परंपरा की सेवा के प्रति भावना थी, इस प्रकार से वो नतमस्तक होते थे एक दूसरे को। शिला भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने जब शिला गुरुदेव विदेश प्रचार में गए, वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्नचित हुए और उन्होंने पत्र के माध्यम से गुरुदेव को बोला, बहुत सारे टाइटल दिए वहां पर कि आप श्री केशव अनुगत हैं, अनुगजन हैं, अर्थात रियल रिप्रेजेंटेटिव मेरे गुरु जी के, अर्थात रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के। और आप महावदान्य हैं, वैकुंठ वार्ता को वहां लेकर गए हैं, अर्थात महाप्रभु की वाणी को, प्रेम को देने के लिए आप वहां गए हैं। क्योंकि महाप्रभु को महावदान्य बोलते हैं, वो प्रेम, कृष्ण प्रेम लेकर आए, लेकिन एज इट इज प्रेम को लेकर आप विदेश में गए हैं, इसलिए आपको भी महावदान्य बोला जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे उनको सुंदर सुंदर टाइटल बोले और कहा, आप इतनी वृद्ध अवस्था में अपने स्वास्थ्य का नहीं सोचा आपने, और सबको, सबकी रक्षा करने के लिए, सबको कृपा करने के लिए आप गए। इस प्रकार से गुरुदेव का शिला भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज और एवं शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का संबंध है। शिला गुरुदेव का अपने शिष्यों के प्रति बड़ा वात्सल्य भाव था, केवल अपने दीक्षित शिष्य नहीं। ये बड़ी विशेष बात गुरुदेव के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि अलग अलग मठों से शिष्य लोग उनके पास आए, सेवक लोग रहे। शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी हों, शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी हो, शिला गौर गोविंद महाराज जी हो, शिला भक्तिदान स्वामी महाराज जी हो, इन सबके शिष्यों को शिला गुरुदेव ने बड़ा प्रेम दिया और उनको अपना भक्त वात्सल्य, शिष्य वात्सल्य प्रदान किया। वे कहते थे कि मेरे से जितने भी भक्त लोग जुड़े हैं, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, मैं सबकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, उनके अनर्थों को, उनकी हृदय में किस भावना से वो भक्ति कर रहे हैं, उनका क्या स्तर है, इसको सब कुछ जानता हूं मैं अच्छे से, एक एक भक्त को। लेकिन मैं उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को उनके सामने खोलकर नहीं रखता या किसी और को नहीं बतलाता हूं, किसी अन्य व्यक्ति को। कह रहे, मैं एक शब्द यूज करते थे गुरुदेव, मैं उसके ऊपर चापा देकर रखता हूं, अर्थात ढक्कन ढक कर रखता हूं। उदाहरण देते कि किसी की अगर चमड़ी उतर जाए और अंदर के अंग उसके दिखें, शरीर का कोई, तो वो कितना घृणित लगता है, अपने को भी और दूसरों को भी। और साथ ही साथ एक और बात कह रहे हैं कि जैसे एक किशोर और किशोरी और किशोर की जो एज होती है, उसमें अगर कोई अनैतिक व्यक्ति उनके साथ कोई गलत कार्य कर बैठे, अपरिपक्व अवस्था में उनके साथ गलत कार्य कर बैठे, तो उनका सर्वनाश हो जाता है। उसी प्रकार से भक्ति राज्य में देखा जाता है, ऐसे बड़े अपरिपक्व लोग होते हैं जो भक्ति में अभी आगे नहीं बढ़े, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, गुरु जी के विचारों को फॉलो करना चाहते हैं, उनको धन देकर या उनको प्रतिष्ठा की आशा दिखलाकर नीचे खींच लेते हैं। अर्थात उन खुद तो अपरिपक्व है, पके नहीं भक्ति में, लेकिन उनको नीचे खींचकर उनका भी सर्वनाश कर देते हैं। तो गुरुदेव कह रहे, मैं सभी के प्रति शुभ चिंतक रहता हूँ, सब पर आशीर्वाद करता हूँ और सबके प्रति वात्सल्य भाव रखता हूँ, किसी की अच्छाइयों और बुराइयों को नहीं हटाता, नहीं तो असुविधा होगी, किसी और को नहीं बताता हूँ। ये वो अपने शिष्यों के लिए बोल रहे हैं सबको कि अगर मैं बोलूंगा तो असुविधा होगी। और गुरुदेव गौड़ी, एक बस अंतिम में एक बोल देता हूँ, गुरुदेव गौड़ीय सिद्धांतों में बड़े दक्ष थे। वो कैसे पता चलता है, गुरुजी से सुना, प्रभु जी से एक कथा बता देता हूँ। एक समय श्री सोमनाथ प्रभु जी के घर पर
श्रीपाद माधव महाराज जी, श्री रामचंद्र प्रभु जी गुरु जी थे। तो गुरुदेव से गुरु जी ने प्रश्न पूछा कि हम चैतन्य चरितामृत में एक लीला सुनते हैं छोटे हरिदास की, और हम सुनते हैं किस प्रकार से छोटे हरिदास जी का जब स्त्री के साथ संभाषण हुआ तो महाप्रभु ने अपने द्वार बंद कर लिए, उन पर कृपा नहीं करी और उनको त्याग दिया। तो गुरुजी पूछ रहे हैं, ऐसा आचरण जब किसी और व्यक्ति में देखते हैं, आज के समय में किसी भक्त से हो जाता है भूलवश, तो गुरुजी आप जैसे आचार्य लोग, जो आचार्य वर्ग हैं, वो महाप्रभु की तरह उनका त्याग क्यों नहीं करते? उनकी भूल को क्षमा कर कर अपने पास रखते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, ऐसा क्यों? इसमें क्या विचार है? तब शिला गुरुदेव ने बड़ा सुंदर विचार वहां पर प्रकट किया, जो चैतन्य चरितामृत पढ़ने से भी समझ नहीं आएगा कभी, ऐसे भक्तों के माध्यम से सुनने से ही समझ आएगा। शिला गुरुदेव वहां पर कह रहे हैं कि इस बात का उत्तर चैतन्य चरितामृत में ही दिया है कि महाप्रभु ने तो त्याग दिया, लेकिन उस समय महाप्रभु कौन सा रोल निभा रहे हैं? भगवत स्वरूप का। लेकिन जो उनके भक्त हैं, श्री स्वरूप दामोदर जी, श्री राय रामानंद जी, उन्होंने क्या किया? वो महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप क्या कीजिए, इनको क्षमा कर दीजिए, छोटे हरिदास जी को क्षमा कर दीजिए, इनके ऊपर सहानुभूति कीजिए। तो गुरुदेव वहां पर दो पक्ष बता रहे हैं कि एक शिष्य को किस प्रकार से भावना रखनी चाहिए। अगर भूलवश, पहले तो कह रहे हैं कि कभी भी भूलवश या कभी भी स्त्री संभाषण नहीं करना, और दूसरा विचार क्या बता रहे हैं कि अगर किसी और से ऐसा हो जाए भूलवशता, तो हमें कैसी बुद्धि रखनी चाहिए जैसे महाप्रभु के भक्तों की है। पहला तो अपने लिए रखना चाहिए कि छोटे हरिदास की तरह ऐसा नहीं करना जैसे महाप्रभु ने करा उनके प्रति। दूसरा विचार जो है कि भक्त दूसरे भक्त से अगर भूलवशता ऐसा हो जाए, जो कि गुरु जी के अनुगत्य में रहता है निष्कपट, लेकिन भूलवशता या कभी किसी कारणवश ऐसा हो जाए, तो उसके प्रति भगवान की वाणी को ध्यान रखना गीता की, जिसमें कह रहे हैं कि भगवान बोलते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त है, कभी भूलवश ऐसा हो भी जाए तो उसको साधु ही मानना। साधुरेव मंतव्य समय व्यवस्थित हो। वो थोड़ा सा भूल गया हूँ। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छह गोसाई करी चरण वंदन जा हित विघ्ननाश विष्टु पुरन। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो एक बार और जोर से, जोर से। हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्यलीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्यलीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नित्यलीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद
श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपान गुरु परंपरा सपार्ष सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हूँ। सपार्थ सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री गौर गदाधर श्री राधा माधव जययुक्त हूँ। उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु अन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी शिला गुरु महाराज जी की इस पावन तिरोभाव एवं आविर्भाव तिथि में समागत श्रद्धालु जन सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग आज प्रातः काल से हमारे गुरु महाराज जी और गुरु महाराज जी के ही अभिन्न स्वरूप शिला वामन गोस्वामी महाराज जी की इस शुभ आविर्भाव और तिरोभाव विरह में मिलन और मिलन में विरह, इस अचिंत्य लीला को हम लोग दर्शन करने का, श्रवण करने का, मनन करने का हम लोगों को सुयोग मिल रहा है। गौड़ीय साहित्य का ये सौंदर्य है, समझना बात को थोड़ा ध्यान। इस गौड़ीय साहित्य में मिलन में विरह और विरह में मिलन, इसी का ही आस्वादन किया जाता है। श्रीमती राधिका प्रेम सरोवर के तट पर कृष्ण के साथ में विद्यमान है और केवल इतना भर श्रवण करने से कि मधुसूदन चला गया, कृष्ण के निकट में विद्यमान है, अति निकट में, और केवल इतना श्रवण किया कि मधुसूदन चला गया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। सुनकर के श्रीमती राधिका को अति तीव्र विरह हो जाता है, जिसको देख करके कृष्ण स्वयं चमत्कृत हो जाते हैं। ये कैसा भाव है, इसका तो आस्वादन करना होगा। इतने निकट में मिलन में विरह, और जब उद्धव क्यारी में हैं तब उनको कैसी स्फूर्ति हो रही है, मिलने सायिका विरहे तू तन्मयम जगत। उस समय श्रीमती राधिका को तन्मयम जगत, प्रति तरुलता कण कण में उनको कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। इतनी भावाविष्ट हो जाती हैं। एक भंवरा है जो कृष्ण ही है, एक भंवरा, उसको देख करके श्रीमती राधिका ने कैसे इतने उन्नत अपने हृदय के भावों को प्रकाशित किया। ये मिलन में विरह और विरह में मिलन, ये गौड़ीय भजन परिपाठी है। इन महापुरुषों ने, जिन दोनों महापुरुषों की महिमा को हम लोग आज श्रवण कर रहे हैं, संपूर्ण जीवन इन्होंने इन्हीं विचारों का प्रचार प्रसार किया और अपनी अप्रकट लीला के समय में भी गुरुपाद पद्म ने इसी आदर्श को, इसी विचार को हम लोगों के सामने धरोहर के रूप में गुरु महाराज जी रख करके गए। धरोहर के रूप, विरह में मिलन, मिलन में विरह। जब गुरु महाराज जी सब कुछ संसार परित्याग करने की लीला करके नवदीप धाम में पहुंचे, वर्ष 1946 के दिसंबर मास में ही, शीत का समय गुरु महाराज जी बतलाया करते थे। किसी को उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, किंतु परम गुरु महाराज जी को ज्ञात था श्रीमन नारायण तिवारी आज के दिन आएंगे, तो उन्होंने शिला वामन गोस्वामी महाराज जी को और गुरु जी के गुरु भाई थे श्री प्रेम प्रदीप प्रभु जी, उन दोनों को भेजा लेकर के आने के लिए। तो गुरु महाराज जी जिस दिन अपने गुरु पाद पद्म के, माने हमारे परम गुरु जी के निकट में, हमारे जागतिक कैलकुलेशन के अनुसार, उनका तो नित्य संबंध है, जागतिक कैलकुलेशन के अनुसार में गुरु महाराज जी जब अपने आराध्य गुरु पाद पद्म के निकट में उपस्थित हुए तो उनको कौन लेकर के आया? शिला वामन गोस्वामी महाराज। और आज के दिन गुरु पाद पद्म ने श्री जगन्नाथपुरी में जब अपनी तिरुभाव लीला को प्रकाशित किया, कुछ महासौभाग्यशाली लोगों को वहां पर उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबका निज निज अधिकार है, कौन कितना ले पाया, क्या ले पाया। गुरु तत्व तो बहुत सुगंभीर है ना, गुरु का चरित्र भी सुगंभीर है। अरे एक ही गुरु के चरित्र में कितने वैशिष्ट है। संसार दावा नरलीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्त से कल्याण गुणारणवस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये भी एक गुरु दर्शन है। इस संसार रूपी दावन को बुझाने के लिए जो क्या है, क्या है? अमृत की वर्षा समझ लीजिए, अमृत की वर्षा, ये गुरु दर्शन है। जब थोड़ी और उन्नत अवस्था होगी फिर कैसा गुरु दर्शन होगा? महाप्रभुर कीर्तन नृत्य गीता, आगे आगे रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। फिर ये दर्शन होगा। जब और उन्नत अवस्था हो जाएगी फिर क्या दर्शन होगा? निकुंज युवनौ रति केली सिद्धई याम याली भीर युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्षादति वल्लभस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। एक ही तो गुरु तत्व है। शिष्य का जितना अधिकार बढ़ता जाएगा उतना उन्नत गुरु दर्शन होगा, उतना उन्नत गुरु दर्शन। ये तो श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी लिख गए हैं, जितना शिष्य का अधिकार उन्नत
उतना उन्नत गुरु दर्शन तो सबका अपना अपना अधिकार है। तो गुरुपाद पद्म ने आज के दिन जब अपनी तिरुभाव लीला को प्रकाशित किया तो श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी पुनः आविर्भूत हुए और श्री गुरुपाद पद्म को उनके आराध्य देव के निकट में लेकर के श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी लेकर के गए। ये गौड़ीय साहित्य में गौड़ीय जो संप्रदाय है हमारा, एक अद्वितीय अलौकिक घटना है, अद्वितीय और अलौकिक घटना। जैसा श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्रीनिवासाचार्य जी और श्यामानंद प्रभु जी का चरित्र हम लोग श्रवण करते हैं, वैसा इन तीनों महापुरुषों का चरित्र, बहुत ही अद्भुत चरित्र सिखलाया उन्होंने हमको। साधन भजन की परिपाटी क्या है, मिशन में किस प्रकार रह करके अपने आराध्य देव को संतुष्ट किया जाता है, सिखलाया उन्होंने। एक एक विषय को करके दिखलाया उन्होंने। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी कितने सुंदर सुंदर उन्होंने विचार, उनकी हरिकथा श्रवण कीजिए, ऐसा लगता है जैसे कोई माँ अपने बालकों को किसी विषय में शिक्षा दे रही हो ना। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की कथा सुनिए, ऐसा लगता है जैसे कोई माता अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को बड़े प्रीति पूर्वक बड़े जटिल विषयों को बहुत सहज सरल रूप में सिखला रही हो, समझा रही हो। होता है ना, माता अपने पुत्रों को, संतान को लेकर बैठती है, बड़े प्रेम से सिखलाती है एक एक बात को। उनकी कथा सुनिए, ऐसा लगेगा आपकी कोई जननी, आपके कोई निज जन, कोई अभिभावक आपको बड़े प्रेम, बड़ी प्रीति से शास्त्रों के गूढ़ गूढ़ अर्थों को समझा रहे हैं। गुरु महाराज जी की कथा श्रवण कीजिए, ऐसा लगेगा पिता के समान कोई शासन कर रहे हैं हमारे ऊपर में, पिता के समान शासन कर रहे हैं हमारे परम मंगल के लिए, पिता के समान शासन कर रहे हैं। इन लोगों का जो परस्पर संबंध है वो भी हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक अद्वितीय और अतुलनीय है, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। इस संक्षिप्त से समय में उस पर कितनी दीर्घ चर्चा की जाए, कितनी दीर्घ चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे, कैसे उन्होंने अपने जीवन में अपने गुरुपाद पद्म के साथ में कैसा उनका संबंध था, कितनी उनकी आत्मीयता थी। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी हमारे परम गुरु जी के साथ में हम लोग प्रातः काल भी बतला रहे थे। परम गुरु महाराज जी दक्षिण भारत की परिक्रमा, उत्तर भारत की परिक्रमा, पूर्व पश्चिम पूरे भारत की परिक्रमा लेकर जाया करते थे। अब आजकल का जैसा तो समय नहीं था ना, 70-80 वर्ष पूर्व की बात है। तो परम गुरु जी श्री वामन गोस्वामी महाराज जी अकेले, उनको साथ में लेकर पुरी के निकट में एक स्थान है कोणार्क, है ना, सूर्य मंदिर है, वहां पर, वहां गए। अब स्थान इत्यादि सब देख लिया। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी अपने साथ में झोला रखा करते थे बड़ा सा, उसमें ही परम गुरु महाराज जी का कुछ निजी व्यवहार करने का सामान है, गिलास है, प्लेट है, और कुछ परम गुरु जी को जो प्रसाद इत्यादि देना है वो सब कुछ है। कुछ भी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर गए हैं। अब परम गुरु जी स्थान इत्यादि देख लिया तो बड़े प्रीति पूर्वक श्री वामन गोस्वामी महाराज जी को, गुरु जी को और पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को नाम से बुलाया करते थे। और श्री वामन गोस्वामी महाराज जी तो बाल्यकाल से उनके पास में आ गए, तो उनके साथ में कुछ विशेष उनकी घनिष्ठता थी। और हमारे गुरु महाराज जी थे एकदम भोलानाथ। गुरु महाराज जी स्वयं कहा करते बिल्कुल सीधे सरल हृदय, कोई अंतर बाहिर सम व्यवहार, भीतर में एक है बाहर में एक है, ऐसा कुछ था ही नहीं उनके जीवन, एकदम सीधे सरल, एकदम सीधे सरल। और इसीलिए गुरु महाराज जी से परम गुरु जी और परम गुरु जी के गुरु भ्राता जो लोग थे ना, बहुत स्नेह किया करते थे, बहुत प्रीति, बिल्कुल सरल हृदय के। श्री वामन गोस्वामी महाराज जी तो बाल्यकाल में आ गए, तो उनके प्रति तो बड़ी बाल्य बुद्धि थी परम गुरु जी। अब स्थान इत्यादि जब देख लिया तो परम गुरु जी श्री वामन गोस्वामी महाराज जी से कहते, अरे वामन, उनकी भाषा में कहते, अरे वामन भूख लग रही है, बंगला भाषा में वार्तालाप हुआ, अरे भूख लग रही, कुछ व्यवस्था करो। अब श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ने जैसे कैसे करके पत्थर इत्यादि जुटाए और किसी प्रकार से परम गुरु महाराज जी के लिए वो चूल्हा बनाया, आग जलाई, थोड़े बहुत पात्र होते थे, खिचड़ी बनाई, परम गुरु जी को खिचड़ी परिवेशन कर दिया, परम गुरु जी ने पा ली। अब परम गुरु जी ने कहा तुम भी पाओ। अब पाए कहाँ से, पात्र तो एक ही है, एक ही प्लेट है। आज के जैसा समय थोड़ी दौड़े और पत्थर ले आए दुकान से खरीद करके। 80 वर्ष पहले की बात, कहाँ जंगल कोणार्क में गए हुए हैं, पात्र नहीं है, कहाँ से पाएंगे। तो श्री वामन गोस्वामी जी टाल रहे हैं उनको, हाँ मैं पालूंगा, मैं ले लूंगा। बहुत मधुर और प्रीतिपूर्ण संबंध था। तो परम गुरु जी जानते हैं पाएंगे कहाँ से, प्लेट तो एक है। तो कहते हैं हमारी प्लेट में पाओ, हमारे पात्र में तुम प्रसाद पाओ। अब वो संकोच कर रहे हैं, कैसे पाएं, पाना चाहिए शिष्य को, गुरु जी की प्लेट में प्रसाद पाना चाहिए, बताओ, जोर से बतलाओ, पाना चाहिए। और एक बड़े अपराध की बात हो जाएगी, है ना। ऐसा ही साधारण लोग समझते हैं, पाना चाहिए
शिष्य को गुरुजी की प्लेट में प्रसाद पाना चाहिए हैं? अब फिर संशय में आ गए हैं, आ गई गाड़ी, वहीं आ गई, ऐसे और ऐसे पाना चाहिए कि नहीं? नहीं पाना चाहिए। क्यों नहीं पाना चाहिए भैया? क्यों नहीं पाना चाहिए हैं? परम गुरुजी ने उनसे कहा प्रसाद पाओ, मैं सामने बैठा हूं जब तक तुम पाएगा नहीं तब तक हम जाएगा नहीं हमने गोवर्धन दास बाबा जी महाराज के मुख से इस कथा को सुना। हमारे बहुत जयेश गुरु भ्राता है और उनकी वो बात कान में रह गई। वो सुना रहे तो कैसे बोल रहे हैं। आप परम गुरु जी बैठ गए और कह रहे जब तक तुम पाएगा नहीं, वो बंगाली है ना, तो बंगाली जब हिंदी बोले तो बड़ी मीठी लगती, जब तक तुम पाएगा नहीं तब तक हम जाएगा नहीं तो तुम पाओ। अब वो बड़ा संकोच करे, किंतु परम गुरु जी बैठ गए, अड़ गए, नहीं पाना पड़ेगा। तो उन्होंने परम गुरु जी की प्लेट में प्रसाद पाया। तो भाई बात ठीक हुई कि नहीं हुई है? कैसे ठीक हुई? कैसे ठीक हुई? ऐसे खाली बोल देने से नहीं होगा ना, हमारे गुरुजी हैं, पा लिया, ठीक है, कोई सब ठीक है, ऐसे नहीं। विचार क्या है? विचार को तो समझना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा कि नहीं? गुरुजी की थाली में शिष्य को प्रसाद पाना चाहिए? नहीं चाहिए। हमारे जैसे को नहीं पाना चाहिए। जो हमारे जैसे शिष्य है ना, वो पाएंगे तो अच्छी बात है ना, अपराध होगा। किंतु उनमें और हम में अंतर क्या है? या ठाकुर जी को कितनी थाली में भोग लगाते हैं? कितनी थाली में हैं? अरे ठाकुर जी को कितनी थाली में भोग लगाते हैं ये तो बतला सकते हो महानुभावो? एक थाली में भोग लगाते हो। तो जब ठाकुर जी को भोग लगाया उसके बाद में बोलते इदम प्रसादम सर्व वैष्णवेभ्यो नमः। वहां पे श्रीला वामन गोसाई महाराज जी गुरु जी है कि नहीं है? तो वो दूसरी थाली में पाएंगे ना, कौन सी थाली में पाएंगे? हैं? कौन सी थाली में पाएंगे भैया? विचार किया कभी? हैं? कौन सी थाली में पाएंगे? एक ही थाली में तो पाएंगे। तो यहाँ पा सकते, वहां नहीं पा सकते हैं? समझ में आ रही बात? यहाँ भोग, अपने घर में भोग लगाओ तो क्या बोलोगे? ठाकुर जी को दिया, फिर इदम प्रसादम सर्व वैष्णवेभ्यो नमः। मंत्र यदि पता हो ना भी पता हो, ऐसे ही तो भोग लगाओगे ना, सब गुरु वर्ग पाएंगे। कैसे पाएंगे? कृष्ण का प्रसाद राधा जी पाएंगी, फिर ललिता जी लेंगी, फिर रूप मंजरी को देंगी, वो रति मंजरी को देंगी, ऐसे ही तो आता है ना। तो हमारे गुरु जी भी तो वहां पर होंगे कि नहीं होंगे? हैं? अब जब भोग लगा रहे हो ठाकुर जी को, तो फिर एक ही थाली में पा रहे होंगे कि नहीं हो रहे? पा रहे होंगे। अब हमने तो भीतर जाकर देखा नहीं है कि एक थाली में पाते कि दो थाली में पाते, किंतु विचार की बात है। शास्त्र में तो बता एकदम प्रसादम सर्व वैष्णवेभ्यो नमः। वहां पा सकते, वहां नहीं पा सकते हैं? पा सकते कि नहीं? जोर से बोलो, क्या समझ में आया? पता तो चले क्या समझ में आया। पा सकते कि नहीं? यदि ऐसी आत्मीयता हो, यदि ऐसी आत्मीयता हो, यदि ऐसा अधिकार हो, तब क्या होगा? साधारण विचार वहां पर नहीं चलेगा। चलेगा? साधारण विचार नहीं चलेगा। रामानुजाचार्य जी हैं, उनके जीवन में देखा ना, उनके गुरु भ्राता थे, क्या नाम था? वो गुरु जी की चारपाई पर लेट रहे थे। गोविंद उनके ही ममेरे भाई थे। गुरु जी की चारपाई पर लेट रहे हैं। रामानुजाचार्य जी ने पूछा, रे क्या अपराध कर रहे हो? गुरु जी की चारपाई पर लेट रहे हो? वो घबरा गया, अच्छा जी नहीं करेंगे अपराध। किंतु क्यों लेट रहे थे चारपाई पर? देख रहे थे इसमें गुरु जी को सुख होगा कि नहीं होगा। देख रहे थे कहीं कुछ चूक तो नहीं जाएगा गुरु जी को। तो ये अच्छा विचार है ना निम्न विचार है? ये तो अच्छा विचार। जिनकी वैसी आत्मीयता है, जिनकी वैसी भावना है, वो यदि करें हैं और हम यदि करें, उसमें भूमि आकाश का अंतर है। समझना पड़ेगा बात को। तो उन्होंने एक प्लेट में प्रसाद पाया और परम गुरु जी ने उनको पवाया। इतनी आत्मीयता थी उनकी, इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम, इतना स्नेह है उनका। उनके जीवन की घटनाएं इतनी अलौकिक घटना, इतनी अलौकिक घटना। किंतु जब सुन रहे थे ना, अभी एक बात हमारे मन में बार बार आ रही, बार बार क्या बात आती है मन में? समझना बात को ध्यान से। एक और तो उनका जीवन कैसा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अपने गुरु पाद पद्म के साथ संबंध रहा हो, उनकी सेवाएं हो, समझना ध्यान से, उनका कंट्रीब्यूशन हो गौड़ीय वेदांत समिति में, उनकी सेवाएं हो। अरे परम गुरु जी स्वयं कहा करते थे इस बात को श्रीला वामन गोसाई महाराज जी के लिए कि गौड़ीय वेदांत समिति के जितने भी सदस्य हैं, उन सबकी सेवाओं को एक और रखो और श्रीला वामन महाराज जी की सेवाओं को एक और रखो। तो किसका पड़ला भारी होगा? किसका होगा भारी? श्रीला वामन गोसाई। ये परम गुरु जी स्वयं कहते हैं। आप समझिए उनको कितने सर्टिफिकेट मिल रहे हैं अपने जीवन में। समझो बात को ध्यान से। हमारी अप्रोच, उनकी अप्रोच, सीखना क्या है, लेना क्या है उनसे। आज स्थिति है ना, उनसे लेना क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, उनकी स्थिति क्या है। वो गए कहीं बंगाल में प्रचार करने, तो अपने साथ में गिरिराज जी थे, एक बिलांद के गिरिराज जी। उनको ऐसी उनके जीवन में सैकड़ों घटनाएं,
गिरिराज जी को लेकर गए, बहुत सुंदर प्रचार प्रसार हुआ। जब कहीं प्रचार में जाओ तो लोग बहुत सारा सामान देते हैं ना, मिठाई देंगे, कपड़े देंगे, फल देंगे। अब ट्रेन में सारा सामान लेकर के आ रहे भक्तों के साथ में, 10-12 भक्त साथ में, बहुत सामान इकट्ठा हो गया, ट्रेन में आ रहे हैं। ठाकुर जी को वहीं छोड़ दिया, ठाकुर जी को वहीं छोड़ दिया कि बाद में ले जाएंगे गिरिराज जी को। वो गिरिराज जी जो है ना बड़े चंचल है, बहुत चंचल। अब रात्रि के समय में शयन कर रहे ट्रेन में, गिरिराज जी सामने आकर खड़े हो गए और उनसे कहते हैं, भाई साहब इतना सारा सामान ले आए, मैं बिलाल भर का, मेरे को साथ नहीं ला सकते थे? कहते इतना सारा सामान ढोकर के ले आए हो, मैं बिलाल भर का हूं, मुझे साथ में नहीं ला सकते थे? वो उठे उसी समय में और अपने साथ में जितने शिष्य लोग हैं सबसे विचार कर रहे हैं, अरे भाई गड़बड़ हो गई, गिरिराज जी को हम वहां पर छोड़ आए, अब क्या विचार हो? रात्रि के समय में ट्रेन से उतर कर वापस जाना, कोई तो सवारी मिलेगी नहीं, तो क्या विचार हो? तो जहां जा रहे हैं सिलीगुड़ी जा रहे थे, वहां पहुंचे और अगले दिन फिर सुबह उठ करके भेजा भक्तों को और ठाकुर जी को लेकर के आए। कितनी बार, 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार उनको ठाकुर जी ने बार बार क्या दिया? क्या दिया? हम हैं स्वघोषित। स्वघोषित समझते हैं? हम हैं स्वघोषित, अपने मुंह से कहेंगे अपनी महिमा को। गुरु महाराज जी कह रहे थे कथा में, हम लोग जेन केन प्रकारेण इधर उधर करके चाहे कितनी भी दीनता दिखाएं, देख लेना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन तो ले ही लेंगे। नहीं प्रभु जी, हम रहते थे गुरु जी के पास, क्या कहें हैं? कब तक रहे? अभी बताता हूँ, आओ इधर आओ। थोड़ा सा मार्जिन अवश्य लेंगे। ये बद्ध जीव है ना, उसकी ये दशा है, कितना बचेगा उससे, कितना बचेगा? गुरु महाराज जी कह रहे कथा में, जेन केन प्रकारेण कुछ ना कुछ प्रतिष्ठा हम लोग संग्रह करेंगे ही करेंगे, चाहे कितना भी हाचू पाचू भाव दिखाएं। होता है कि नहीं होता ऐसा? मन से पूछो अपने, होता है कि नहीं होता ऐसा? कितना भी कर लें किंतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखाएंगे। तो हमें स्वघोषित, किंतु वो कहते हैं भगवान के द्वारा घोषित, वो है भगवान के द्वारा घोषित। उनके विचार सुनिए सारा जीवन। परम गुरु महाराज जी की विरह तिथि पर क्रंदन करते हैं और क्या कहते हैं? मेरी सेवा विमुखता को देख करके वो कृति रत्न मुझको छोड़कर चले गए। ये उनका विचार है, मेरी सेवा विमुखता को देख करके वो कृति रत्न माने परम गुरु जी मुझको छोड़ करके चले गए, जिनके सेवा के लिए परम गुरु महाराज जी जिनको बार बार क्या कर रहे हैं? बार बार सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बार बार भगवान सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो क्रंदन कर रहे हैं, मेरी सेवा विमुखता को छोड़ देख करके ये कृति रत्न प्रभु मुझे छोड़ करके चले गए। क्रंदन कर रहे, विलाप कर रहे उनके, विलाप कर रहे उनके लिए। उनकी ये दशा है, उनकी ये दशा। यही समझने की बात, जो मुक्त महापुरुष हैं उनके लिए जगत की जितनी कनक कामनी प्रतिष्ठा है क्या छुटकार की वस्तु है, छुटकार की वस्तु। समझना बात को ध्यान से। इतने उन्नत पद पर आरूढ़ होने पर भी, इतना उन्नत अधिकार होने पर भी सारा जीवन बिताया कैसे? सारा जीवन कैसे बिताया? दीक्षा देने जाते हैं तो अपने से 15 साल छोटे जो गुरु महाराज जी उनसे 15 साल के बाद में मठ में आए, उनसे आज्ञा लेने के लिए जाते हैं, उनकी भजन कुटी में विशेष करके, और ये बोलते हैं दीनता पूर्वक, महाराज जी मैं पाप करने जा रहा हूँ, आप मुझको दया कीजिए, आप आदेश दीजिए मैं शिष्य बनाऊं। शिष्य बनाऊं माने दीक्षा हरिनाम देना। आज तो गौर पूर्णिमा का दिन है, मैं पाप करने जा रहा हूँ महाराज, मैं पाप करने जा रहा हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी, मुझे गुरु आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है। ये साधारण बात है। इस आदर्श को सारा जीवन फॉलो करना, कैरी करना सारा जीवन इस आदर्श को, इतना सहज है, ये इतना सहज है। स्वाभाविक रूप से अपने गुरु भ्राताओं के अनुगत्य में रहकर चलते थे, स्वाभाविक रूप से। जो संबंध है ना इन लोगों का, गुरु महाराज जी के जीवन में देख लीजिए, सारा जीवन किस प्रकार का गुरु महाराज जी ने उनके साथ में प्रेम पूर्वक जो संबंध रहा गुरु महाराज जी का, जो अनुगत्य में संबंध रहा गुरु महाराज जी का, कितना आदर्श स्थानीय है, कितना आदर्श स्थानीय। अभी सुन रहे थे ना, अपने मुख से बार बार हम लोग स्वयं इस बात को कहते हैं, हमारी गुरु परंपरा है भागवतीय गुरु परंपरा। समझना बात को, ये पांचरात्रि गुरु परंपरा नहीं है, किंतु प्राबल्य किसका दिखलाई देगा? किसका दिखलाई देगा? पांचरात्रि गुरु परंपरा का ही प्राबल्य दिखलाई देगा। फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में ही हो, किंतु दिखलाई देगा। कभी अनुभव किया इस बात को? नहीं, हमारे गुरुजी माने कान में मंत्र फुकवाया तो हमारे गुरुजी हो गए। कहेंगे तो सही कि हमारी भागवती गुरु परंपरा है, किंतु प्राधान्य किसका दिखलाई देगा? किसका दिखलाई देगा? कहीं ना कहीं, क्योंकि बद्ध जीव है ना, उसकी अप्रोच ही नहीं है वहां तक। करेगा क्या? बौना उछल करके चांद को छूना चाहे छू लेगा? नहीं छू सकता। किंतु बद्ध जीव है ना, उसकी अप्रोच ही इतनी, उसकी अप्रोच ही इतनी है। मुंह से तो बोलेंगे भागवती गुरु परंपरा। भागवती गुरु परंपरा का अर्थ क्या है भैया? क्या है भागवती गुरु परंपरा का अर्थ? नरोत्तम दास ठाकुर जी को
श्रीनिवासाचार्य जी को, श्यामानंद प्रभु जी को, जीव गोस्वामी जी ने कौन सी दीक्षा दी थी? कौन सी दीक्षा दी? पांचरात्रिक थी ना भागवतीय थी? भागवतीय थी। पूरी परंपरा चली आ रही। किंतु बात क्या है समझने की? समझने की बात यह है, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने अपने प्रबंध में बहुत सुंदर बात कही, लिखी है, रिटर्न में है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। वो कहते हैं साधु का आदर्श कैसा होगा? साधु का आदर्श कैसा होगा? है वो ऐसे होने चाहिए, इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, जाकर पढ़ना, हिंदी में पता नहीं है कि नहीं, बंगला में है। इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट। साधु जो बोल रहे हैं ना, वो उसका आचरण भी करके दिखलाएंगे, केवल मुख से बोलने से नहीं है। साधु जो बोल रहे हैं इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ऐसा साधु के जीवन में नहीं होगा। ऐसा साधु के जीवन में नहीं होगा। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलेंगे बार बार, ये भागवतीय गुरु परंपरा है, भागवती गुरु। अरे इसका अर्थ क्या है? इसको प्रैक्टिकल कौन करके दिखलाएगा? तो थ्योरिकली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रातः काल भी हम इस बात को कह रहे हैं, थ्योरिकली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। रूप रघुनाथ जी की बात से लेकर के, राधा जी के पाल्यदासी भाव से लेकर के नीचे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। राधा जी की निकुंज की लीला, रूप रघुनाथ जी की बातें, उससे नीचे कुछ है ही नहीं। थ्योरिकली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और प्रैक्टिकली क्या है? क्या है प्रैक्टिकल? विचार करके देखो। अरे यही तो जजमेंट करने का दिन है, भीतर में झांक कर देखना प्रैक्टिकली क्या है। उन्होंने क्या आदर्श दिखलाया? उन्होंने इस भागवतीय गुरु परंपरा को रिप्रेजेंट किया गुरु महाराज जी ने। वो एक लिविंग एग्जाम्पल है भागवतीय गुरु परंपरा का, लिविंग एग्जाम्पल। जो जहां से भी आया, ये मेरा मठ है, ये तेरा मठ है, ये उसका मठ है, ये इसका मठ है, ये विचार कहां से आ गए भाई? ये तो प्रभुपाद जी का है, प्रभुपाद का कुटुंबकम है ना, ये तो प्रभुपाद जी का सारा परिवार है ना। जो कहीं से भी आ गया, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी बोला करते थे, प्रभुपाद जी के गौड़िया मठ के अनुगत्य में जितने भी गौड़िया मठ और मिशन कहीं भी स्थापित हुए, मैं उनको एक यूनिट मानता हूँ। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कहते, गुरु महाराज जी इसके लिविंग एग्जाम्पल है, लिविंग एग्जाम्पल। जो जहां से भी आया उनके पास में, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने क्या देखा? श्रीमन महाप्रभु जी ने, शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे, एक रिलीफ वर्क स्टार्ट किया श्रीमन महाप्रभु जी ने। हम लोग तो कंडीशनल सोल है ना, कंडीशनल सोल है हम लोग हैं। पता नहीं कोई ट्रांसजेंडर भी बैठा हो तो अपराध न लेना भाई, लग तो ऐसा ही रहा है। हम तो कंडीशनल सोल है ना, और सफर कर रहे हैं इस जगत में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारी अवस्था को देख करके इस जगत में महाप्रभु जी पधारे और उन्होंने एक रिलीफ वर्क, रिलीफ कैंपेन स्टार्ट किया महाप्रभु जी ने। और जितने भी उनके ये परिकर लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं उनके परिकर? हमारे गुरु जी हैं, प्रभुपाद जी हैं, ये हेल्प कर रहे हैं हम लोगों की। क्या हेल्प कर रहे हैं? हमको अपलिफ्ट कर रहे हैं। जो जिस दशा में है, जितना भी कर सकता है प्रयास, उसके उसी थोड़े से प्रयास को देख करके भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। तुम उठो, तुम जिस भी अवस्था में हो, जहां पर भी हो, जैसे भी हो, उठो, उठो वहां से, उस दशा से। हेल्प कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्प को, जैसे भी मुझसे कुछ हेल्प हो जाए, हैं, जैसी भी मुझसे कुछ हेल्प हो जाए। कंट्रीब्यूशन है उनका, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं महाप्रभु जी के रिलीफ वर्क में। तो जब कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम नीडी व्यक्ति हैं, यदि कोई कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, अकाल पड़ा हुआ है और हम नीडी व्यक्ति हैं, भूख से तड़प रहे हैं, फिर ये देखना पड़ेगा इसको दूं कि इसको नहीं दूं, ये देखना पड़ेगा। जो कोई सज्जन व्यक्ति है वो क्या करेगा? अरे सभी तो अकालग्रस्त है, जो आ गया मुझको सबकी हेल्प करनी है बिना किसी भेदभाव के। ऐसा ही होता है। तो ये जो गुरु वर्ग है ना, ये क्या कर रहे हैं? ये वास्तव में एक रिलीफ वर्क, जो महाप्रभु जी ने एक रिलीफ वर्क स्टार्ट किया ना, सबकी हेल्प कर रहे हैं, सबकी हेल्प। ये भागवतीय गुरु परंपरा का एक जीता जागता आदर्श हमारे गुरु महाराज जी, जो जिस स्थान से भी आ गया उसकी उसी वृत्ति को देख करके, इतना उनका उदार चरित्र था, इतना उदार चरित्र क्या कहें, क्या उनका उदार चरित्र है। आप उनकी श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के साथ में कन्वर्सेशन सुनिए। गुरु महाराज जी को कितना कुछ संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद में श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी और गुरु महाराज जी की बातें सुनिए आप। प्राय जो उनकी कन्वर्सेशन हुआ करती थी, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी एक बड़ी विशेष भूमिका में थे। जैसे शिव जी है ना, शिव जी भगवान के सारे तत्वों को जानने वाले, वैष्णवानाम यथा शंभु, सब कुछ जानते हैं, किंतु लीला ऐसी करेंगे जिससे क्या होगा? भगवान की महिमा प्रकाशित होगी। तो श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी सब समय ऐसी भूमिका में रहेंगे। हम प्रातः काल सुन रहे थे गुरु महाराज जी का, और उनका एक कन्वर्सेशन इतना हृदय स्पर्शी था। उसमें श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी अधिकार की बात कर रहे हैं, अधिकार की, और गुरु महाराज जी कितना उनको नाना प्रकार की युक्तियों से, शास्त्रों के प्रमाणों से गुरु महाराज जी एक आइडिया प्रस्तुत कर रहे हैं, एक विचार अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। और गुरु महाराज जी ने स्पष्ट कहा, उसमें आप भी जाकर के सुन सकते हैं। गुरु महाराज जी कह रहे, मेरे विचार से
भक्ति करने के लिए जो भक्ति आरंभ होगी ना, उस भक्ति को आरंभ करने के लिए कोई अधिकार का विचार नहीं। अधिकार का विचार बहुत बाद की बात है। गुरु महाराज जी कहते हैं अधिकार का विचार करते रहेंगे तो हरिदास ठाकुर जी के पास में है जो एक वैश्य आई थी लक्षीरा, उसने तो हरिदास ठाकुर जी से केवल 3 दिन तक हरिनाम सुना, उसका उद्धार कैसे हो गया? तो पहले हम अधिकार लाभ करेंगे, उसके बाद हम भजन करना प्रारंभ करेंगे। ये तो कभी होने से रहा होगा? ये पहले अधिकार लाभ करो फिर भजन करो। अरे हम तो सबसे ज्यादा फॉलन सोल हैं, कहाँ से अधिकार लाएंगे? तो इतना गुरु महाराज जी ने अपने आप को, इतना उनका उदार चरित्र जो दिखलाई देता ना, इतना उदार चरित्र, तुम जितना भी कर सकते हो, जैसा भी कर सकते हो, बार बार बोला करते थे इस बात को। रिकॉर्डेड है ये कथाएं, गुरु महाराज जी कथाएं सुनिए, पता चलता है साधु का हृदय कैसा होता है। जिसको हम सुनते हैं ना, हमारी दशा को देख करके साधु का हृदय बड़ा विगलित होता है। गुरु महाराज जी का विचार सुनिए आप, क्या उनका विचार है, क्या बतला रहे, क्या बोल रहे, किस प्रकार से उन्होंने अपनी उदारता से लाख लाख जीवों को, अरे तू जितना कर रहा है, ललिता कुंड पर, देह कुंड पर, ऊंचा गांव में श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के साथ गुरु महाराज जी का कन्वर्सेशन हो रहा है और गुरु महाराज जी बोल रहे हैं उस बात को। बरसाना में हो रहा है गुरु महाराज जी का कन्वर्सेशन। श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी जब अधिकार की बात उठाते हैं तो गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं, विचार दे रहे हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी कहते हैं हमको एक बात बतलाइए, एक व्यक्ति जो गोमांस खाता है, शराब पीता है, मद्यपाई है, नाना प्रकार का व्यभिचार करता है, वो उसको छोड़ करके किसी प्रकार भगवान के धाम में आकर के परिक्रमा कर रहा है, थोड़ा सा हरिनाम कर रहा है, थोड़ी सी कुछ कथा श्रवण कर रहा है, साधुओं के प्रति उसकी श्रद्धा हो रही है। अब मैं उसको अधिकार का विचार लेकर बैठूं उसके साथ में कि पहले जाकर के अधिकार लेकर क्या, पहले जाकर के अधिकार लेकर क्या, तब तुझको धाम में प्रवेश मिलेगा, है क्या? कहाँ से लाएगा अधिकार? ये गुरु महाराज जी का विचार था। और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने हमेशा एक ऐसी पोजीशन में रह करके कि उनकी उदारता कितनी है, उनकी महानता कितनी है, इनका हृदय कितना विशाल है, इसको बार बार उन्होंने श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने प्रेजेंट किया, बार बार उभाड़ा उसको, बार बार हम कल्पना नहीं कर सकते कितना संघर्ष किया उन्होंने हमारे लिए, कितना कंट्रीब्यूशन है उनका, अतुलनीय है, अतुलनीय। जो गुरु महाराज जी की उदारता है ना, जो उनका विचार था, ना भूतो ना भविष्यति, अपने समय से बहुत आगे गुरु महाराज जी। और उनसे एक बड़ी भावभीनी बात बताऊं, गुरु महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया शिला स्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि पर, सुनना बात को ध्यान। शिला स्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि पर गुरु महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, उन्हीं के शिष्य ने, शिला स्वामी महाराज जी के शिष्य ने, कि आज गुरुदेव, आज हमारे गुरु महाराज जी की, हमारे प्रभुपाद जी की आज तिरुभाव तिथि है, मैं उनको क्या दे सकता हूँ? शिष्य पूछ रहे मैं उनको क्या दे सकता हूँ? आप सुनना, रिकॉर्डेड है। गुरु महाराज जी ने एक क्षण का पॉज लिया और गुरु महाराज जी उनको देख करके अंग्रेजी में उनको कह रहे हैं, कृतज्ञता के 2 आंसू जो तुम दे सकते हो ना, उनको क्या दे सकते हो? कृतज्ञता के 2 आंसू, 2 आंसू, 2 ड्रॉप्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, 2 ड्रॉप्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता को ग्रेटिट्यूड कहते हैं ना अंग्रेजी में, 2 ड्रॉप्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया, बस कृतज्ञता के 2 आंसू, क्या दे सकते हो उनको? क्या दे सकेंगे हम क्या दे सकते हैं उनको? हैं, देने लायक कुछ है हमारे पास में? हैं, जिन्होंने हमको पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से उठा करके इस वैष्णव धर्म में प्रतिष्ठित करने के लिए जिन्होंने कितनी चेष्टा की, हम कल्पना नहीं कर सकते। जिनके कारण हम आज यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने ये नित्य जीवन हमको प्रदान किया, हम कितने ऋणी होंगे उनके, भाषा से वर्णन नहीं कर सकते, ये भाषा से वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये कृतज्ञता जो है ना, ये हृदय से आए, ये हृदय से निकले दो अश्रु जो है ना हृदय के हैं, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं सदा कांदे संगोपन है। तो ये कृतज्ञता की उपलब्धि करनी है, वो देकर क्या गए हैं हमको, उनकी संपद क्या है, ये 2, 4, 10, 20 मिनट में कहने का विषय नहीं है भाई, 2, 4, 10, 20 मिनट में नहीं कहा जा सकता है, ये तो उपलब्धि करने का विषय है। मैं कहाँ था, गुरु महाराज जी आज की कथा में कह रहे हैं, गुरु कृपा क्या है, इसकी उपलब्धि करना ही भजन है। गुरु पाद पद्म की कृपा क्या है, मैं कहाँ था विषयों में पड़ा हुआ और मुझको कहाँ से उठा करके उन्होंने कहाँ पर बिठा दिया, इस कृपा की उपलब्धि करना भजन है। ये चेष्टा करनी है, वो क्या देकर गए हमारे लिए, क्या उन्होंने प्राणपण चेष्टा की हमारे लिए, क्या संपद दे गए हैं। कह रहे थे गुरु महाराज जी कथा में, हम 2-3 दिन पहले सुन रहे थे, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, पूज्यपाद भक्ति भूदेव श्रोती गोस्वामी महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, ये लोग जब हमको देखते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे। गुरु महाराज जी कह रहे, जब ये हमको देखते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाई, हमने प्रभुपाद जी की विचारधारा को आगे बढ़ाया
गुरु महाराज जी कहते हमको देख करके, बामन महाराज जी, त्रिविक्रम महाराज जी, गुरु जी अपनी भाषा में कह रहे, हमको देख करके ये लोग बड़े प्रसन्न होते थे। और यहाँ तक कि शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जो निजी डायरियां थी, शिला भक्ति भूदेव श्रोती गोस्वामी महाराज जी, गुरु जी स्वयं बतला रहे, प्रभुपाद जी ने उनको जो सिखाया वो सब विद्या वो हमको सिखा कर गए। क्यों? ये लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, इस विचारधारा आगे बढ़ाएंगे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं तुम लोग भी योग्य हो, तुम लोग भी योग्य हो, हमको तुमसे आशा है। गुरु जी कह रहे हैं हमको तुमसे आशा है, तुम भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाओगे। तो ये ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मत समझो हम स्त्री शरीर में हैं, हम वृद्ध हो गए हैं, हम ब्रह्मचारी, हम ग्रस्त हैं। अरे जो जहां है, जिस अवस्था में है, वहीं से कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है, वहीं से। यदि हम स्वयं भी ले लेंगे उनके विचारों को, स्वयं भी ले लेंगे यदि उनके विचारों को, ये भी अपने आप में एक प्रकार की उनकी सेवा है। क्योंकि हमको उद्धार करने के लिए, हमको गोलोक वृंदावन तक पहुंचाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा उनको कि नहीं करना पड़ेगा? है करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो यदि हम स्वयं ग्रहण कर ले, दूसरे को तो देना छोड़ दीजिए, उसको तो क्या देंगे, स्वयं यदि हम भी ग्रहण कर लेना, उससे भी वो परम प्रसन्न हो जाएंगे, परम प्रसन्न। चलो किसी ने तो प्रयास किया हमारी इस विचारधारा को लेने का, और यदि ले करके यदि दूसरों को भी दिया जाए तब तो सोने पर सुहागा, तब तो सोने पर सुहागा। तो थोड़ा सा भाई इस अल्प से समय में क्या कहा जा सकता है, आज उनकी तिथि है, विचार करना अपने हृदय के भीतर झांक कर कि हम कितना गुरु महाराज जी की ओर बढ़ पाए हैं, कितने कदम गुरु जी की ओर हमारे बढ़े हैं, ना वहीं रह गए ना पीछे आ गए। प्रवेश करना इस विचारधारा में, और कुछ नहीं लगेगा। हम प्रातः काल से बोल रहे हैं, कुछ नहीं लगेगा, केवल गुरु महाराज जी की कथाओं को श्रवण करना आरंभ कर दीजिए, केवल गुरु जी की कथाओं को। प्रतिदिन गौड़ीय रसामृत चैनल है, गुरु जी की कथा आती है, सुनिए, लिखिए, प्रवेश करने की चेष्टा कीजिए, थोड़ा सा खोल करके देखिए शास्त्रों में। कोई मिले आज कहते प्रभु जी भाषा बड़ी जटिल है, तो हमने कहा कि यदि आपको इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ जाए, उसकी भाषा सरल होती है कि जटिल होती है? तो अब वो झेप गए, समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा जब वो भाषा समझ में नहीं आती तो क्या करते हो? कहते फिर जाते प्रभु जी सीए के पास में जाएंगे ना, तो डिक्शनरी खोल के देखेंगे कुछ इधर उधर क्या है क्या नहीं। होता है कि नहीं होता ऐसा? यदि किसी को नोटिस आया हो तो क्या अवस्था होती है, समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? ये पता है इनकम टैक्स का नोट, माने कुछ भैया विपत्ति आने वाली, दौड़ो सीए के पास जाओ, वकील के पास, उस भाषा को समझो क्या कह रहा है भैया, ये इसमें क्या लिखा है। जब तक उसको समझ नहीं लेंगे ना, उसका सामंजस्य नहीं कर लेंगे, नींद नहीं आएगी। हमको आती है, होता है कि नहीं होता ऐसा है? यदि कहीं से पैसा मिलना हो, कुछ इधर उधर हो जाए, होती है ना ऐसी अवस्था, होती है कि नहीं होती? उसको समझने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। थोड़ा सा गुरुजी के शब्द समझ में नहीं आते, डिक्शनरी खोल लो, डिक्शनरी खोल लो, है और क्या करें? डिक्शनरी खोल लो, थोड़ा तो चेष्टा करो। जागतिक विषयों के लिए इतनी चेष्टा, नहीं तो होता क्या है, बस बाहर बाहर की चीज समझेंगे, और जो भीतर का है ना उससे परिचय नहीं, भीतर का जो है उससे परिचय नहीं। एक पंडित जी काशी में गए, आजकल लोग भेज देते हैं वो फोन पर नई नई बातें सुनने को मिलती है, हमने सुनी, हमें बड़ी अच्छी लगी। एक पंडित जी काशी में गए, 12 वर्ष तक भागवत का अध्ययन किया, बड़ा व्याकरण पढ़ा, बड़ी भागवत पढ़ी बहुत अच्छे से, और पढ़ के अब मन में विचार किया कि हम जाएंगे अपने गाँव में, देखो हमारी दशा क्या है, जाएंगे अपने गाँव में भागवत सप्ताह करेंगे। अब ट्रेन में बैठ गए, गाँव जा रहे थे, बीच में किसी ने पॉकेट मार ली, पता कैसे चला? स्टेशन पर उतरे अमरूद खरीदने के लिए, जेब में हाथ डाला तो जेब में कुछ है ही नहीं, अमरूद कहाँ से आए? आप वापस भी नहीं चढ़ सकते क्योंकि टिकट भी चला गया। आप बड़ी विपत्ति में पड़ गए, भैया आप तो टीटी पकड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, कृष्ण के आविर्भाव स्थली जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या विचार किया, अरे विद्या जिसके पास में है वो निर्धन कैसे हो सकता है? मेरे पास तो विद्या है, 12 वर्ष मैंने भागवत पढ़ी, यहीं से आरंभ कर दूंगा। नाक की सीध में जो गांव दिखाई दिया वहीं चले गए, बढ़ते चले गए। अब जिस गांव में पहुंचे, गांव था एकदम निपट भक्तिहीन, एकदम निपट भक्तिहीन। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा भैया देखो यहाँ कोई तो मंदिर होगा, गए, एक शिव जी का मंदिर था, वहाँ एक पोंगा पंडित बैठा है, भंड गणेश एकदम, और उससे जाकर पूछा देखो भैया तुम भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण। कहता फिर क्या करें, तुम भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण, क्या करें? कहते हम देखो 12 वर्ष हमने भागवत पढ़ी है, अपने गाँव में भागवत करा लो। कहता वो क्या होती है, भागवत क्या होती है? अब पंडित जी को क्रोध तो बहुत आया, बड़े संयमी और बड़ा दंड बैठक लगाने वाले होते थे ना पहले के पंडित लोग, कुछ ब्राह्मण हैं, दंड बैठक एकदम पहलवान प्रवृत्ति के। सोचा इसको यहीं कूट दे,
फिर सोचा नहीं, क्रोध तो बड़ा आया, इतनी दूर पैदल चल के ना सम्मान किया ना जल पूछा। फिर उसको बड़े प्यार से समझा रहे, देखो तुम भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण, अरे हमारा कुछ हित करो, हमारी प्रॉफिट चली गई। कहते क्या हित करे? कहते गांव के सरपंच के पास ले जाओ, हमारी भागवत करा दो। कहता वो निरा भक्तिहीन है, नास्तिक, नहीं कराएगा। कहता अरे तुम कराओ ना, कुछ प्रयास करो। ले गए उसको, ले गए गांव के सरपंच के पास में। अब सरपंच बैठा, उसकी सभा जमी। सरपंच से जाकर कहा ये पंडित जी आए हैं, भागवत करना चाहते हैं। तो क्या भागवत होती है? ये सब बेकार के काम हमारे यहाँ नहीं होते, कोई भागवत नहीं होगी। अब पंडित जी जो भागवत कराने के लिए आए थे, उनका था एक झोला, उसमें ग्रंथ पोथी है, उसमें बहुत कुछ रखा। अब वो जो सरपंच के बच्चे हैं ना, उन्होंने सोचे कोई जादूगर है, जादू दिखाएगा। अब वो चिल्लाने लगे, हम तो भागवत देखेंगे, हम तो भागवत देखेंगे। तो सोचा कोई जादू दिखाएगा। अब सरपंच ने सोचा चलो जादू दिखाएगा, कुछ करेगा, चल कर दे। कितनी देर लगेगी? अरे 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा बस। अच्छा चल ठीक है। वो गया प्रसाद पानी। अब लोगों को क्या पता भागवत क्या है, निपट भक्तिहीन लोग। अब गांव जुट गया कि कोई खेल तमाशा होगा, कोई थैले में से कुछ निकालेगा, कोई कबूतर निकालेगा, कुछ करेगा, खेल तमाशा होगा। अब गांव जुट गया, बच्चे बैठ गए। वो चला गया सरपंच भोजन करने के लिए। ये पंडित जी बैठे अपना, जहां वो बैठा था ना उसी के आसन वासन लगा, आचमन किया, भागवत आरंभ कर हैं। और भागवत जब आरंभ करी, इतने वो सरपंच आ गया। उसको आती थी दोपहर के समय में नींद, सोने की आदत। आकर बिल्कुल पास में सो गया, लगा जोर से खराटे मारने। अब इनको क्रोध तो बड़ा आ रहा था कि ना कोई मान ना कोई सम्मान। भागवत करने बैठा, पहले दिन उल्टा ये डिस्टर्ब करने लगा। बहुत क्रोध आया। जब क्रोध आया ना, अब गांव के लोग बैठे हैं, ये बोले जा रहा, थोड़ी देर में कुछ जादू दिखाएगा, अब कुछ होगा, अब कोई घटना। उन्हें क्या पता भागवत है, भगवान, अब कुछ होगा, अब कबूतर निकलेगा, भालू नाचेगा, बंदर नाचेगा, कुछ ना कुछ हो। वो लगाए मुंह बैठे, कुछ ना कुछ हो, कुछ नहीं का। अब पंडित को गुस्सा आ रहा, उधर वो सोकर खर्राटे मारा, उसको उठा दिया, अरे उठो भागवत सुनो। उसकी नींद तोड़ दी, उसको आया गुस्सा, एक थप्पड़ मारा पंडित जी ने। पंडित जी को आया गुस्सा, एक तो सम्मान नहीं, ऊपर से इतना असम्मान, उसने भी एक थप्पड़ मारा। दोनों में एक दूसरे को थप्पड़ मारने शुरू की। अब गांव का एक आदमी खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहता है भैया पीछे जाओ, भागवत शुरू हो गई। अरे पीछे जाओ, भागवत शुरू हो गई। ये तो भागवत शुरू हो गई। ऐसी अवस्था हमारी है जो मूल अरे भैया पीछे जाओ, भागवत शुरू हो गई, यही भागवत है, इसी को समझ रहे भागवत है। भैया बात तो हंसी चुटकुले की है, किंतु समझने की बात यही है भैया, जो मूल विषय है, मूल विचार है, उस तक कभी हमारा संपर्क होता नहीं है। बाहर की जो चीजें उसी को समझ लेते, यही विचार है, यही विचारधारा है, यही देने आए थे गुरुजी, ऐसा ही था। बस भीतर जो उसमें क्या है, जो अवास्तव वस्तु, उससे कोई परिचय नहीं होता। जब तक उससे परिचय नहीं होगा, हमने प्रातःकाल भी कहा भैया परिचय और संबंध ये दो अलग अलग वस्तु हैं। समझना बात को ध्यान से। गुरुजी के साथ में हमारा परिचय है, संबंध है। परिचय तो हमारा राष्ट्रपति के साथ में भी है, परिचय तो हमारा राष्ट्रपति के साथ में भी है। परिचय और संबंध में अंतर क्या होता है? परिचय तो राष्ट्रपति के साथ में ना, प्रधानमंत्री के साथ में जानते तो हम प्रधानमंत्री को भी, इसको कहते हैं परिचय। किंतु संबंध किसके साथ में होता है? संबंध का अर्थ क्या है? जहाँ ममता है, जहाँ प्रीति है, जहाँ सेवा करने की भावना है, उसको कहते हैं संबंध। तो अभी केवल परिचय हुआ है हमारा गुरुवर्गों के साथ में। संबंध यदि हो जाए तब फिर क्या होगा? उनकी सेवा करने की दृष्टि। इसी परिचय को बड़े गाढ़े संबंध में बदलना हमको। वो कैसे होगा भैया? गुरुपाद पर उनकी कथाओं को श्रवण करना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, जितना अधिक हो सके कान में उनकी बातें जाएं। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। 1000 चेष्टा कर ले नहीं जान पाएंगे। उनकी बातों को बड़े मनोयोग पूर्वक श्रवण करना पड़ेगा। जब श्रवण करेंगे ना, धीरे धीरे क्या होगा? उनकी ओर उन्मुख होना प्रारंभ होंगे, जानेंगे उनके हृदय को, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या समझा रहे हैं हमको। उसको धीरे धीरे पालन करना पड़ेगा। जितना ये संबंध गाढ़ा होगा ना भैया, उतना ही क्या होगा? उतना ही पारमार्थिक मंगल है। तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें, अभी तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात ही आरंभ हुई है। उनका विचार वैशिष्ट्य, उनके आदर्श, उनके भजन की बातें, उनके विचारों की बातें, ऐसी सभाओं में तो थोड़ा सा कुछ दिग्दर्शन ही दिया जा सकता है। जिनकी विशेष जानने की इच्छा है, हमारी प्रार्थना है गुरु महाराज जी की कथाओं को आप लोग श्रवण करें। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे गुरुदेव की तिरोभाव तिथि है। श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि तिरोभाव और आविर्भाव जैसे भगवान का होता है, उसी प्रकार से ही गुरु का, उसी प्रकार से ही वैष्णव का होता है। सदगुरु और सद वैष्णव, उनका आविर्भाव और तिरोभाव ही होता है। वेदों में ऐसा ही कहा गया है। साधारण जगत के लोग, उनका होता है जन्म और मृत्यु, किंतु भगवान का और वैष्णवों का, सदगुरु का, इनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। इनकी जन्म और मृत्यु नहीं होती। वो कह रहे हैं कि साधारण जगत के लोग, इतिहासकार इन्हीं चीजों के लिए पागल रहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का कब जन्म हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। तो वो कह रहे हैं कि उनके अनुसार वो क्या करना चाहते हैं कि केवल इसी चीज तक ही उनकी समझ है, पहुंच है कि कौन कब, किसने कब जन्म लिया, कौन कब मरा। वो कहते हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु को अगर वो कुछ कहानी लिख रहे हैं उनकी, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उनका जन्म कराएंगे और अपनी कहानी में कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु भी करवाएंगे कि उनकी मृत्यु हुई है, वो इस दिन मरे हैं, इस स्थान पर मरे हैं। किंतु वैष्णव का, गुरु का, चैतन्य महाप्रभु का ऐसे वाला विचार नहीं होता है। उनका जन्म, उनकी मृत्यु नहीं होती। वो स्वेच्छा से, भगवान की इच्छा से इस जगत में आविर्भूत होते हैं। उनके ऊपर जड़ जगत की माया का कोई प्रभाव नहीं होता। उनका इस जगत से जाना भी हमारी तरह नहीं होता, बाध्य होकर के, महामाया के जाल में पड़ करके। योग माया की इच्छा से, भगवान की इच्छा से अथवा स्वेच्छा से ही वो यहाँ से जाते हैं। आते भी उसी प्रकार से हैं, जाते भी उसी प्रकार से। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं अगर किसी के मन में ये बात आए कि भगवान जो है उनका मृत्यु होता है, गुरु जो है उनका मृत्यु होता है, इसका अर्थ है वो नास्तिक व्यक्ति है। उसका अभी भगवान के वाणी में, गुरु वैष्णवों की वाणी में विश्वास हुआ नहीं, वो नास्तिक है। तो इसलिए कह रहे कि वैष्णव का कभी मृत्यु होता नहीं। इसलिए कभी भी ऐसा कह रहे हैं हम लोग नहीं समझते कि हमारे गुरु महाराज जी जो हैं उनका मृत्यु हुआ है, कदापि नहीं। वो सब समय के लिए, नित्य काल के लिए विद्यमान है, केवल आंखों के सामने ओझल हो गए। हमारी आंखों से हमें नहीं दिखलाई देते। क्यों? क्योंकि हमारा अपना एक लिमिटेशन है, किंतु वो हमारी सब क्रियाओं को देखते हैं। तो कह रहे हैं इसीलिए ऐसा नहीं सोचना कि वो अभी देख नहीं रहे हैं। जैसे पहले कथा में सुना, गुरुपाद पद्म सर्वज्ञ हैं, वो सबके हृदय की वार्ता को जानते हैं। उन्होंने जैसे बोला कि चापा दे करके रखा हुआ है, अर्थात जिस समय प्रकट है उस समय भी सब कुछ देखते हैं, अंदर बाहर किसके क्या है क्या नहीं है, कौन ठीक ठीक रूप में भजन करता है, कौन नहीं करता है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन आलसी है, कौन चोरी कर रहा है, कौन अच्छे से भजन कर रहा है। सब चीज को जानने पर भी नहीं कहते कुछ भी। किस लिए? क्योंकि उनके कहने की पद्धति अलग प्रकार की है, उनके समझाने की पद्धति, किसी को आगे बढ़ाने की, उसकी बुरी आदत को छुड़ाने की उनकी पद्धति अलग है। इसी प्रकार से श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि वो अभी भी हम लोगों को देख रहे हैं। अगर मैं सोचूं मुझे नहीं देख रहे तो मैं अब अपनी इच्छा से जो करूंगा उससे कोई चिंता का, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, वो सब समय देख रहे हैं, उनकी वाणी नित्य है,
निताई चरण सत्य तार सेवक नित्या। वो नित्य तत्व हैं और उनकी वाणी नित्य है, उनके उपदेश निर्देश नित्य हैं। वो सब समय के लिए हम लोगों को देख रहे हैं, शासन करेंगे। हम लोगों को अपने आप से ठीक रहना चाहिए। इस प्रकार का श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने बतलाया कि कभी भी नहीं सोचना, नहीं तो क्या होगा, नास्तिक बनोगे, गुरु के प्रति मरते बुद्धि आ जाएगी। मरते बुद्धि मतलब उनको भी अपने जैसा ही मरणशील प्राणी मानने वाला हमारा भावना आएगा। अगर वैसे वाला आता है तो ये भगवान के प्रति अगर मरते बुद्धि आती है कि उनका भी मृत्यु होता है, तो ये बात जैसे दोषपूर्ण होती है, उसी प्रकार से गुरु के प्रति भी यदि किसी की भावना ऐसी आए तो इसका मतलब उसका बहुत बड़ा दोष हो रहा है। वो दोष कह रहे नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम लोगों को वास्तविक रूप में गुरु की आवश्यकता होती है या गुरु को हमारी आवश्यकता होती है? आवश्यकता किसको किसकी होती है? गुरु को शिष्य की आवश्यकता होती है या शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है? इस साधारण जगत में क्या देखा जाता है, अगर स्कूल किसी ने खोला, बच्चे भर्ती नहीं होंगे तो क्या होगा? स्कूल वाले का नुकसान होगा। अध्यापक के पास अगर बच्चे पढ़ने वाले ना हो तो अध्यापक का जीविका कैसे चलेगा? तो क्या गुरु पाद पद्म भी इसी प्रकार का तत्व है? उनको भी जीविका के लिए शिष्य धारण करने पड़ते हैं। उनका तो ऐसा होता नहीं। यदि ऐसा हो तो गुरु ही नहीं है। गुरु इस प्रकार के नहीं होते, अध्यापक जैसे नहीं है। केवल वो अध्यापक जैसे नहीं होते कि जीविका यापन करने के लिए उन्होंने किसी को अपना शिष्य बनाया है। आवश्यकता हमारे को होती है, किंतु तब भी हम उस चीज को समझते नहीं हैं। वो स्वयं कृपा करके क्या करते हैं, अपनी आप से, इसी को ही उनकी साधुता कहते हैं, इसी को उनकी करुणा, इसी को उनकी कृपा कहते हैं। वही गुरुदेव अलग अलग समय में व्यक्त भी करते थे। कभी उन्होंने मुंबई में व्यक्त किया, कभी उन्होंने दिल्ली में व्यक्त किया, कभी उन्होंने विदेश में भी व्यक्त किया कि मैं तुम लोगों के पास कुछ लेने के लिए आया नहीं हूँ, मेरे पास किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। तुम्हारी मैं रोटी खाने आया हूँ अच्छी वाली मुंबई में, तुम्हारे से मैं कुछ पैसे लेने के लिए आया हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना। मेरे को मथुरा में खाने पीने की, रहने की कोई कमी नहीं है। किस लिए आया हूँ तुम्हारे पास? तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। तुम्हें मेरे पास में कुछ विशेष वस्तु है, उल्टा उसको देने के लिए आया हूँ, उसको ले लो। किसी जगह विदेश में गुरुदेव 3 दिन के लिए गए और वहां पर कथा करने के लिए बैठे और देखा पीछे 2 माताजी लोग वो फूल लेकर के बैठी हुई थी और माला बना रही थी। गुरुदेव ने एकदम से उनको बोला कि देखो, मैं केवल 3 दिन के लिए यहाँ पर आया हूँ, ऐसी चीज दे करके जाऊंगा, जो दूंगा तो एक दिन में कितना बोलूंगा, केवल 30 या 40 मिनट, उससे ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ। अभी 30-40 मिनट बोलूंगा 3 दिन के लिए। इसीलिए, और उसी में भी तुम क्या करोगे, ऐसी चीज तुम्हें दे करके जाऊंगा जो तुम्हारे को जन्म जन्मांतर तक काम आएगी, मगर तुम्हें उसको अच्छे से लेना पड़ेगा। इस समय तुम अपनी माला बनाने में ध्यान दोगी तो तुम्हारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इस समय माला बनाना नहीं, छोड़ दो माला को बनाना। अपने कान को पूरी तरह से हमारे को दे दो, अपनी आंखों को ब्लिंक मत करना, पूरी तरह से हमारी तरफ देखो। हम अपनी आंखों से तुम्हारे को कुछ देंगे, हम अपनी वाणी से तुम्हारे कान में कुछ देंगे। और अपना मुख खुला रखना, कान खुले रखना, आंखें खुली रखना और मुख खुला रखना। फिर बोल रहे मुख क्यों खुला रखना है? मुख खुला रखने का मतलब होता है कि वस्तु को अच्छी तरह से ग्रहण करके उसका स्वागत करना कि ओ इतनी अच्छी बात गुरुदेव बोल रहे हैं, मैं इसको अच्छी तरह से संभाल करके रखूंगा। इस प्रकार से बहुत
हृदय के साथ में हमारी वस्तु को लेने का प्रयास करो। मैं ज्यादा समय तक नहीं आऊंगा यहाँ पर, ज्यादा दिन हूँ भी नहीं, फिर आऊंगा या नहीं आऊंगा पता भी नहीं है, तो इसलिए अच्छे से मेरी चीज को ले लो। तो आवश्यकता किसको है वास्तविक रूप में? है तो हम लोगों को आवश्यकता, किंतु हम लोग कैसे वाले हैं, बहुत छोटे। हम लोगों को पता ही नहीं है कि वो हमें क्या दे सकते हैं, इसलिए हम लोगों को नहीं पता चलता है। और इसी को ही उनकी करुणा कहते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु पाद पद्म कौन है? कृष्ण की कृपा की मूर्ति, कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की करुणा शक्ति। प्रभुपाद जी के लिए ऐसा कहा, सभी गुरु वर्गों के लिए वही बात लागू होती है। गुरुदेव दिल्ली में एक बार आए हुए थे। अमल कृष्ण प्रभु है हमारे, एक अभी मठ में रहते हैं, वो थोड़े से अस्वस्थ थे, अभी बिल्कुल नए एकदम से। गुरुदेव के साथ में एक आधी बार भेंट हुई है, अस्वस्थ हुए, अपने घर पर रह रहे थे, अपने घर पर थे। गुरुदेव रामचंद्र प्रभु को लेकर के उनके घर पर उनको मिलने के लिए गए, उसका स्वास्थ्य देखने के लिए, पूछने के लिए स्वास्थ्य कैसा है। उस समय गुरुदेव को मठ में आए हुए लगभग हो गए 60 वर्ष, और इनको अभी 60 दिन हुए हैं। किस लिए उनके पास में इस तरह से जाते हैं? क्यों जाते हैं? अपनी करुणा करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए। हम लोगों का सामर्थ्य नहीं, हम गुरु को पहचान भी पाए और उनके साथ में संबंध स्थापित कर ले। वो हमें क्या दे सकते हैं हमें ये भी नहीं पता है। इसलिए गुरुदेव अपनी एक कथा में बोल रहे हैं कि गुरु जो हैं उनके पास में अथाह संपत्ति है। हमारे महाराज जी ने भी उसी प्रकार की बात लिखी। गुरुदेव कह रहे हैं अगर किसी का पिता शरीर छोड़ दे और वो अपनी विल ना लिख करके जाए, ऐसा होता ना, बहुत सारे लोगों का नहीं होता। पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, विल नहीं लिखी थी, कुछ भी नहीं कहा था। अपने आप से किसका होता है सारा कुछ? अपने आप से ही बच्चों का होता है सारा, उनकी संतान को अपने आप से मिल जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे महाराज जी शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि गुरुदेव इस जगत से, जगत के पिता माता जब इस जगत से जाते हैं वो क्या छोड़ के जाते हैं? जमीन जायदाद कुछ पैसा। जब पारमार्थिक पिता अथवा गुरु इस जगत से जाते हैं वो क्या छोड़ करके जाते हैं? वो किस वस्तु को दे करके जाते हैं? वो अपने भजन का आदर्श छोड़ करके जाते हैं, वो अपनी वाणी को छोड़ करके जाते हैं, अपने सद शिष्यों को छोड़ करके जाते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे वो लिविंग टेप रिकॉर्डर को छोड़ करके जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? उनकी संपत्ति की प्राप्ति होती है। वो लिविंग है, वो सब समय के लिए है, कभी इस जगत से जाते नहीं है, वो जाने वाली वस्तु नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने एक बार बोला भी था इस बात को, कहीं अलग अलग जगह पर ही बोलते थे इस बात को भी। कोई भक्त जो है वो दुखी होता था कि गुरुदेव यहाँ पर रहे 5-6 दिन 7 दिन, हमारा बड़ा इतना आनंद हुआ, ऐसा बड़ा महोत्सव हो रहा था सब समय, कैसी चहल पहल थी, कितने लोग आ रहे, कितने लोग जा रहे हैं, कैसी कथा हो रही है, कभी कीर्तन हो रहा है, सब समय महोत्सव चल रहा है। एकदम से 7 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। अब गुरुदेव जाने लगे हैं तो एकदम से कभी कभी कोई व्यक्ति उदास होने से गुरुदेव कहते हैं उदास क्यों हो रहे हो, तो आप कल चले जाओगे। तो गुरुदेव कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जहाँ पर एक बार आ जाता हूँ मैं वहां से कभी भी नहीं जाता हूँ, बशर्ते तुम जबरदस्ती मेरे को ना निकाल दो। मैं नहीं जाता हूँ, मैं जहाँ पर जाता हूँ मैं वहीं पर सब समय के लिए रह जाता हूँ, मैं वहां से नहीं जाता, बशर्ते तुम मुझे वहां से ना निकाल दो। तो इसलिए ये जो ऐसे गुरुवर्गों की जो वास्तविक करुणा, उनकी जो वास्तविक स्थिति हम लोगों का अभी समझने का भी अधिकार नहीं है। उन्हीं के उपदेश निर्देश इत्यादि के अनुसार कुछ कुछ वस्तुएं भी यदि हम लोग समहाउ और अदर किसी न किसी तरह से अपने आप को अपने मंगल के लिए अपने आप को समझाते हुए, अपने आप को पुश करते हुए कुछ न कुछ उनके साथ में क्या करना पड़ेगा? उनकी चीजों को जितना हो सके ग्रहण करना पड़ेगा। उनके साथ संबंध गाढ़ करने के लिए उनके लिए समय देना पड़ेगा।
गुरुदेव उसमें एक अपनी कथा में ऐसा वाला बोल रहे हैं कि देखो माता यशोदा को क्या करना पड़ा था, चेष्टा करनी पड़ी थी ना कृष्ण को बांधने के लिए, कृष्ण को बांधने के लिए चेष्टा करनी पड़ी थी। चेष्टा में अगर कमी होए तो कृष्ण बंधते नहीं। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं हमें गुरुदेव की कृपा की आवश्यकता है या नहीं है, हमें गुरु की कृपा की आवश्यकता है या नहीं है। कह रहे गुरु की कृपा की आवश्यकता अवश्य ही है। वो हमारे प्रति प्रसन्न हो, वो हमारे प्रति कृपा करें, तभी हमारी ब्रह्म विद्या जागृत हो, तभी हमारा स्वरूप प्रकटित हो, तभी भगवान की सेवा मिले। भगवान हमें गुरु की कृपा की आवश्यकता है। कह रहे इसीलिए कृष्ण स्वयं भगवान होकर के भी क्या कर रहे हैं, सांदीपनी मुनि के यहाँ पर जाकर के सेवा कर रहे हैं। सेवा का आदर्श भगवान होकर के दिखला रहे हैं। किस लिए? इस वस्तु की आवश्यकता को दिखलाने के लिए कि गुरु की आवश्यकता है, गुरु के चरणों में रहने की आवश्यकता है, गुरु की सेवा की आवश्यकता है, उनकी करुणा की आवश्यकता है। वो प्रसन्न हो जाएं मेरी सेवा को देख करके, यही मेरी चेष्टा है। यदि चेष्टा करूंगा नहीं तो वो प्रसन्न कैसे होंगे? इसलिए चेष्टा करनी पड़ेगी। चेष्टा वो मेरे को करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तब फिर वो चेष्टा फलीभूत कैसे होएगी और उनकी करुणा कैसे होएगी? तो इसलिए चेष्टा कह रहे हैं करनी पड़ेगी। सांदीपनी मुनि ने भक्त होकर के भी भगवान की इच्छा से उनको आशीर्वाद दिया था कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हारे प्रति बड़ा प्रसन्न हुआ, तुम्हारा परम मंगल हो, सारा जीवन तुम्हारे साथ में ये विद्या रहे, इसी के साथ में तुम सब समय परम आनंदित रहोगे। तो इसलिए श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं गुरुदेव की कृपा की आवश्यकता है। ऐसा नहीं सोचना गुरु की कृपा की आवश्यकता नहीं है, मैं जो इच्छा करूं बस वो कृपा कर देंगे। तो कह रहे हैं गुरु ऐसे नहीं होते, भगवान भी ऐसे नहीं होते। वो अगर उन अपनी तरफ से वो इतनी करुणा कर रहे हैं, आप अपना उनका साथ नहीं दोगे तो उनकी कृपा को कैसे प्राप्त करोगे? उनकी कृपा नहीं मिलेगी। और एक स्थान पर बोल रहे हैं उनका एक शिष्य उनको आकर के श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कथा बोल रहे थे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हम लोगों को सदाचार पालन करना चाहिए, हम लोगों को अच्छी तरह से हरि नाम करना चाहिए। तो एक शिष्य कहता है गुरुदेव मेरा तो इस जन्म में तो ये वाला होएगा नहीं, मेरा इस जन्म में ये वाला नहीं होएगा, मैं इतने अच्छी तरह से नहीं कर पाता हूँ, मैं अगले जन्म में अवश्य ही करूंगा, आप ऐसी कृपा करो। तो कह रहे ये तुम्हारा आलस्य है, ये तुम्हारी बहानेबाजी है जो तुम्हारे को ऐसा कहलवा रही है। ऐसा बहाना करने से, ऐसा आलस्य करने से तुम अपना ही हानि करोगे। उनको उन्होंने लिखा, शिष्य ने कहा कि मेरे को उन्होंने क्या कहा, एकदम से गधा कहीं का, यही सोचता अगले जन्म में, अगले जन्म में किस लिए, मनुष्य जन्म मिलेगा आगे, ये कोई गारंटी है? मिलेगा कोई गारंटी है? और अभी अगर तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके थोड़ी थोड़ी बाधा आ रही है, उसी में कह रहे हो मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ, फिर अगर अगले जन्म में और बहुत सारी बाधाएं आई तब क्या करोगे? तो इसलिए जो भी बाधा आ रही हो, जो कुछ भी चलता चल रहा हो, उसी के बीच में रहते रहते हमें अच्छे से हरिभजन करना पड़ेगा। हरिभजन करते हुए चलना, ऐसे नहीं कहना कि अगले जन्म में कर लेंगे। इस चीज के लिए आलस्य करते नहीं, और जिस चीज के लिए मर्जी आलस्य कर लेना, और जिस किसी चीज में शिथिलता कर लेना, बहानेबाजी और चीजों के लिए करना, किंतु इसके लिए बहानाबाजी करोगे तो तुम्हारा अपना ही हानि होगा। तो इसलिए ऐसे वाली हानि अपने लिए नहीं उठाना, गधे नहीं बनना, गधा कहीं का ऐसे बोलते हैं उनको। और एक जगह पर उन्होंने, उनके एक शिष्य, वो उनके एक शिष्य आकर के उनको कह रहे हैं कि कौन सी वाली, उनकी पैसे वाली बात है ना, जो पैसे के लिए आकर के बोलता शिष्य। हाँ, उनका एक शिष्य आया उनके पास में, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के पास में, उनको आकर के उसने कुछ प्रणामी दी। तो श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने पूछा कि तुम्हारे को कितने पैसे मिलते हैं काम करके? तो उसने जो भी बताया, उसने अपना बताया, इतना मैं एक महीने में कमाता हूँ। तो खर्चा कितना होता है? उसने फिर कुछ बताया। कुछ बचता है? उससे बड़े प्रेम से पूछ रहे कुछ बचता है?
तो उसने कहा कभी कुछ चलता रहता है। तो श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, हम लोग तो अपना घर छोड़ करके आ गए जिस किसी तरह से, हम लोग तो बन गए साधु, ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो। हम लोगों का कभी होता है पूड़ी पकवान, कभी कुछ, हमारा तो बहुत कुछ चलता रहता। अगर ना भी हो, अलग तरह का हो, हम लोगों को ट्रेनिंग है। किंतु तुम घर में रहते हो तो इसलिए अपना सोच विचार करके कुछ करना चाहिए। सारे पैसे हमारे को दे करके नहीं जाओ ऐसे। अपने ये देखो, मैं तुम्हारे इन पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख रहा हूँ। किस लिए? क्योंकि उसको तुम्हारा उसमें मंगल है, इस भावना से ले रहा हूँ। दूसरा, थोड़ा सा ले लेता हूँ, नहीं तो तुम्हारा मन दुखी होगा। किंतु सारे पैसे मैं तुम्हारे लेना चाहता नहीं, तुम अपने वापस लेकर के जाओ। गुरु जो है उनके लिए क्या बताया गया शास्त्र में? गुरु के लिए शास्त्र में बताया गया है वित्त दुर्लभो सदगुरु देवी शिष्य संताप हार का, गुरुआ बहवा संति शिष्या वित्ताप हार का। ऐसे हजारों शिष्य हैं, हजारों गुरु हैं जो क्या करते हैं, शिष्यों के वित्त का हरण करते हैं। वित्त मतलब संपत्ति। गिद्ध की तरह उसकी संपत्ति के ऊपर दृष्टि रखते हैं, कौन कितनी दे सकता, कौन कितनी नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता तो ये इसके साथ में ज्यादा क्या संबंध रखना, और अगर दे सकता तो इसके साथ में अच्छे से संबंध रखना। तो कह रहे गुरु ऐसा होता नहीं। वो गुरु कैसे वाले हैं? कपटी गुरु, धूर्त गुरु, नरक में जाने के लिए अपनी प्रस्तुति खुद करने वाले। गुरुआ बहवा संति शिष्य वित्ताप हार का। किंतु कह रहे हमारे गुरु महाराज जी ने इस प्रकार की शिक्षाएं नहीं दी। हमने शिष्य धारण किया है किस लिए? तुम्हारे मंगल के लिए। हमारे को तुम्हारे से कुछ चाहिए नहीं, हमारे को नहीं चाहिए तुम्हारे से कुछ। हम अगर स्थान स्थान पर कथा करने भी जाते हैं, हम स्थान स्थान पर केंद्र भी स्थापित करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है हमारा? वो कह रहे हमारा उद्देश्य है कि जो भिखारी होता है वो मांगता है भीख। हम लोग उस तरह के भिखारी नहीं हैं। हम भीख मांग करके जीवन चलाने वाले व्यक्तियों में से नहीं हैं। वैसा बनने के लिए हम नहीं आए। हमारे हाथ पैर अच्छे काम करते हैं, बुद्धि भी काम करती है, हम पैसा कमाई करके भी खा सकते हैं, इसलिए हम लोग भिखारी नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं? वो कह रहे हैं वैष्णव की जो वृत्ति है, भिखारी वाली वृत्ति नहीं है। वैष्णव की वृत्ति है वो भिक्षा के छल से लोगों को कृष्ण का तत्व जो है वो श्रवण करवाएगा, उसको कृष्ण भक्ति के साथ में जोड़ेगा। इसलिए वित्त की हमारे को आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास है भी नहीं। तुम्हारे को अपने आप से समझना चाहिए इस प्रकार से कि जिससे तुम्हें कोई असुविधा ना हो। और दूसरी बात कह रहे हैं ये समझना अच्छी तरह से, गुरु जो है वो हमारे से बहुत सेवा नहीं मांगते, बहुत सारी संसार की चीजें नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते संसार का। गुरु कुछ नहीं मांगते संसार का। अल्प सेवा बहु करी मानी, वो तो थोड़ी सी चीज में ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और वो थोड़ी सी चीज भी क्या है? अगर तुम थोड़ा सा हमारी बात को अच्छी तरह से लेना प्रारंभ कर दो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा होगी। भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो। तो कह रहे हैं कि उनके शिष्य कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी केवल शास्त्र की बात को ऐसे कह करके नहीं बोल देते थे। वो जगह जगह पर बार बार ऐसा होता था कि वो इस चीज को प्रैक्टिकली उनके जीवन में हजारों बार देखा जाता था कि उनको वित्त से कोई लेना देना है ही नहीं। इसी प्रकार से वो हमारे गुरुदेव के लिए कह रहे हैं कि हे केशव अनुग, हे शिला नारायण महाराज, आप विदेश में जा रहे हैं, आपका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आप तीर्थ पर्यटन करने भी नहीं जा रहे हैं। तीर्थ पर्यटन नहीं, क्या बोलेंगे कि स्थान इत्यादि को देखने के लिए नहीं जा रहे, घूमने टहलने के लिए, विश्व भ्रमण के लिए नहीं जा रहे। तुम किस लिए जा रहे हो? आप तो जिस भी उद्देश्य से जा रहे हो, किंतु वहाँ के लोगों का मैं देखता हूँ परम सौभाग्य कि आपकी हरि कथा उनको श्रवण करने के लिए मिलेगी। ये गुरु का कार्य है। वो लोग यही कार्य करते हैं। भगवत इच्छा से जब तक उनको भगवान की जब तक इच्छा होती है, इसी कार्य को केवल करते रहते हैं।
उसके अतिरिक्त उनका जगत वासियों से, हमारे जैसे लोगों से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। हम क्या दे देंगे उनको? क्या कर सकते हैं हम उनके लिए? कुछ भी नहीं कर सकते। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी और एक बात बोलते थे कि हम लोगों को प्रारंभ से हम लोगों ने सीखा श्रील प्रभुपाद जी से, हमने प्रारंभ से सीखा अपने गुरु महाराज जी से, अर्थात श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से, और हम स्वयं भी वही पालन करते हैं। सब लोगों को बोलते हैं, क्या कहते हैं सब लोगों को? कि आप लोग क्या रखना, अपना सादा जीवन रखना, प्लेन लिविंग, सिंपल लिविंग, प्लेन लिविंग रखना। और कह रहे हैं अगर साधु वेश में यदि वो लग्जरियस लाइफ अपनी जिएगा तो फिर साधारण लोग जो हैं उनका किस प्रकार से ये भावना आएगा कि हमारे को प्लेन लिविंग चाहिए। अगर प्लेन लिविंग नहीं होएगी, सिंपल लिविंग नहीं होएगी, तब क्या होगा? मन सब समय अशांत रहेगा, भगवान की तरफ नहीं लगेगा। जिनके पास संसार का बहुत सारा चीज इकट्ठा करने के लिए प्रेरणा, उनका भावना है, वो सिंपल लिविंग नहीं रह सकते और उसी में ही वो उद्विग्न होकर के जीते रहते हैं। भगवान की तरफ मन उनका लगता ही नहीं कभी भी। इसे सिंपल लिविंग होनी चाहिए। एक उनके आश्रित थे, उनके घर पर गए, वो आसाम में, उसमें लिख करके रखा 1979 में आसाम में अपने शिष्य के घर पर गए। वो बहुत निर्धन व्यक्ति, और उसने ऐसे तो अपनी तरफ से अच्छी व्यवस्था की थी, किंतु रात में बहुत अधिक बरसात हो गई और उसकी छत जो है, जिस 2 कमरे थे घर पर, अपने एक कमरे में उसकी सारी जो बरसात का पानी वो टप टप कर रहा था। वो दूसरे कमरे में गया जब, तो उसने देखा रात को ही जाकर के कि उस कमरे की क्या हालत है जिसमें गुरु महाराज जी हैं। तो वहां उसने देखा कि गुरु जी तो बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं और उनके ऊपर में छाता जो है वो उनके सेवक लेकर के खड़े हुए हैं। तो कहता मैं देख करके एकदम ये रोने लग गया। जो शिष्य था कहता मेरा ऐसा दुर्भाग्य, 1 दिन 2 दिन के लिए गुरुदेव रहेंगे, उसी में भी विधाता ने क्या कर दिया, ऐसी बरसात कर दी कि मेरे को दुख में डाल दिया। तो श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कहते इसमें तो दुख का कोई बात नहीं है भाई, दुखी क्यों होते हो? मैं तो अपना आराम से हरि नाम कर रहा हूँ, बरसात कहीं भी आ जाती, छत का ऐसा कहीं भी हो जाता है, तो उसमें कौन सा बड़ा बात है। तो अगले दिन उससे फिर आराम से बैठ करके पूछा कि तुम्हारे घर में बहुत असुविधा है ना पैसे की? तो उसने कहा हाँ असुविधा तो है। पहले तो बता नहीं रहा था, तब इन्होंने बड़े प्रेम से उसको कहा जो देखो गुरु जो होते हैं ना, वो वास्तविक रूप में पिता होते हैं। पिता के साथ में किसी भी बात को बतलाने में असुविधा होती है, क्यों इतना संकोच करते हो? ठीक से बताओ क्या परेशानी है तुम्हारे को? जो भी काम करता हूँ काम बनता नहीं, तो अभी सोच रहा हूँ कि मैं 3000 रुपये उधार लूंगा, किसी का नाम बोला, पास से किसी से 3000 रुपये लाऊंगा और अपना सारा काम जो है ठीक से शुरू करूंगा। तो कहते हैं कि देखो किसी से ऐसे उधार लेते नहीं, अगर नहीं चुका पाओगे फिर तुम्हारे को परेशानी होएगी ना बहुत। तो कहते परेशानी तो होएगी, अगर नहीं चुका पाया, मगर प्रयास करूंगा बहुत चुका पाऊंगा अच्छे से। तो इन्होंने कहा नहीं तुम ऐसा करना नहीं, मैं तुम्हारे पास में भेज दूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ नवद्वीप, आसाम में थे, मैं नवद्वीप जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा, फिर जब तुम्हारे लिए संभव होगा तब दे देना। उसको तो ऐसे बोल दिया। नवद्वीप में आकर के उनके पास 3000 रुपये भेज दिए और 3000 रुपये भेज करके उसको जो लिखा उन्होंने, एक ही वचन है सिर्फ, उन्होंने लिखा, उस व्यक्ति का नाम था सुबल। तो कह रहे ये रुपए सुबल को चिरकाल के लिए दिए जाते हैं, पिता की ओर से पुत्र के लिए यह एक उपहार है। इस प्रकार से कह करके छोड़ दिया। क्या लिख दिया? ये रुपए सुबल को चिरकाल के लिए दिए जाते हैं। चिरकाल के लिए मतलब सब समय के लिए दिए जाते हैं, तुम्हें लौटाना नहीं पड़ेंगे। और ये क्या है? पिता की ओर से पुत्र के लिए यह एक उपहार है। तो इस प्रकार के भी होते हैं गुरु, ऐसे वाले गुरु भी होते हैं। वित्त लेना नहीं है, उल्टा वित्त दे दिया, और वो भी उसमें कोई एहसान कर करके नहीं, बड़े ही प्रेम पूर्वक दिया और इस प्रकार का वचन उनको लिख करके दे दिया
ऐसे वाला जो सारा आदर्श, इन लोगों की जो बातें, ये ऐसे वाले अद्भुत आचार्य हैं। ये इस जगत के नहीं है सचमुच में। इस जगत के लोग सारे स्वार्थ पर होते हैं। इस जगत के लोग जो हैं वो बहुत ही अलग प्रकार के होते हैं। सबको अनुभव है अलग अलग समय में, किंतु ये लोग इस जगत के नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि गुरु वर्ग को समझने के लिए उनकी और कोई चीज नहीं चाहिए तुम्हें, उनकी जीवनी कोई थोड़ा सा बैठ करके तो शांति पूर्वक सोचो कि वो करते क्या हैं, कहाँ से आए, क्यों हमारे साथ इतनी बात करते हैं, क्यों हमारे साथ संबंध बनाते हैं। उनका सारा जीवन तुम्हारे को अपने आप से पता चल जाएगा। तो इसलिए ये जो गुरु वर्ग, इनकी सचमुच में जो अति मरते इनका चरित्र, अप्राकृत इनका जो चरित्र है, वो हम लोगों की कभी कुछ समझ में आ पड़े, वही हमारे उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। हमारा उनके साथ संबंध जिस किसी प्रकार का बन पड़ा, उनकी तरफ से ही बनाया गया, जो वो कभी भी उसमें कोई असुविधा ना आए, वो दिन प्रतिदिन पुष्ट होता जाए, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि आविर्भाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। उनके समस्त आश्रित जनों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी लोग खड़े हो जाते हैं, गुरुदेव की आरती कर देते हैं और फिर साथ साथ में सभी लोग प्रसाद पा लेंगे। हरे कृष्ण।